जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिट टू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त और आत्मा शरीर मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के स्पेशल कार्तिक मास हैंगओवर सत्संग में आपका स्वागत है। इतना हैंगओवर हो रखा है, जो इतनी ऊर्जा बढ़ी हुई थी, अब आप सब भक्तों के विचार सुन के जोश और बढ़ता जा रहा है। हमें अपने एवरीडे लाइफ को इस तरह से करना कि हर एक दिन उत्सव हो जाए, कि भगवान की प्रेजेंस को हम रोज अनुभव करें, एक एक मोमेंट में अनुभव करें, और आपकी डिवोशन में इतनी पावर आ जाए, प्योरिटी आ जाए, कि जहां भी आप हो वहां आप चलते फिरते प्रचारक बन जाओ, आपके जीवन से लोगों को प्रेरणा मिले। हमेशा याद रखिएगा, जो भक्तों के अनुभव होते हैं उसमें और दूसरे सत्संगों में कोई फर्क नहीं होता। बिकॉज इनफैक्ट जो भक्तों के अनुभव हम सुनते हैं तो भक्ति करने में और उमंग और जोश पड़ता है। तो आज ये सीरीज में लास्ट हमारा सत्संग रहेगा, हम डिवोटीज को जरूर मौका देंगे। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज अब 8 डिवोटीज ने वॉलंटियर किया हुआ है, हमने सभी को आज ये कमेंटेट करना है। तो आपने अपनी वाणी को तपस्या रखनी है उस पर ना, 7-8 मिनट। नेम, लोकेशन, कार्तिक मास, पहले क्या करते थे, अब क्या किया इस बार डिफरेंट, कोई एक्सपीरियंस हुआ है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप कंटिन्यू करना चाहते हो, इसका प्लीज ध्यान रखिएगा। आई वुड गेट वेरी हर्ट अगर डिवोटीज जो उन्होंने वॉलंटियर किया उनको मौका नहीं दे पाएंगे, है ना। तो हम आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रमनी जी ने रिक्वेस्ट की है, पठानकोट। रमनी जी, हरी हरी बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरि हरि बोल फ्रेंड्स, हरि हरि बोल। मैं रमनी महाजन हूँ और मैं पठानकोट से हूँ। मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ सितंबर 2020 को जुड़ी थी। आज मैं आप सबके साथ अपने कार्तिक मास में मेरे साथ मैंने क्या क्या किया उसके बारे में आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, जब मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़ी थी तो बस यही था कि कार्तिक मास में हम करते थे, एक तुलसी महारानी को दिया जलाते थे और 365 जोते वो मंदिर में जलाकर आते थे लास्ट के 5 दिनों में। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कार्तिक मास में और क्या करते हैं। फ्रेंड्स, आपकी बरी का जो कार्तिक मास निकला वो बहुत ही आनंदमय और इतना ऊर्जा से भरा हुआ था कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे जैसे हमारे मेंटर्स हमें बताते गए, निखिल भैया जी, नितिन भैया जी, प्रीति भाभी जी, रेणु दीदी, वो सारी चीजों को मैंने फॉलो किया और इतने दिव्य अनुभव किए मैंने कि मैं मतलब ऐसे लग रहा था कि जिंदगी को असली में मैंने अब जिया है। मैंने दीपदान किया, स्नान किया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। जैसे जैसे हमारे मेंटर्स ने हमें बताया, कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है। ये फ्रेंड्स मुझे पहले नहीं पता था। जब मेरे मेंटर्स ने मुझे बताया कि कार्तिक मास में हम लोग दामोदर अष्टकम पढ़ें, दीप दान करें, ये सारी चीजों को मैंने फॉलो किया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैं उठती भी थी। ये श्री हरि की कृपा ही थी कि वो मुझे सुबह उठवा रहे हैं और मैं तुलसी महारानी को जोत भी जगा रही हूँ, ठाकुर जी को भी दीपदान कर रही हूँ और दामोदर अष्टकम को पढ़ भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत ही दिव्य अनुभूति थी, क्योंकि मैंने तो कभी जिंदगी में पहले ऐसा कभी कर्म ही नहीं किया था। फिर जब फ्रेंड्स दिवाली आई तो दिवाली से एक दिन पहले मुझे मेरे श्री हरि ने बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया। मुझे ट्रेनिंग कृष्णा कमांडो में प्रमोशन दे दी गई। ये मेरे लिए दिवाली का सबसे बेस्ट गिफ्ट था कि मैं प्रभु जी ने मुझे स्वीकार किया और अपनी सेवा करने के लिए मुझे चुन लिया। फ्रेंड्स, मैं उस दिन इतनी खुश हुई और इतना अपने प्रभु का धन्यवाद किया कि थैंक यू ठाकुर जी, आपने मुझे ये सेवा के लिए चुना।
और उस दिन से मैंने अपनी माला को और बढ़ा दिया, क्योंकि निखिल भैया जी तो रोज ही कहते थे कि ये कार्तिक मास है, सेल लगी हुई है, इस सेल को बढ़ाओ, जितना ज्यादा हो सकता है इसको बढ़ा लो। और मैंने इतनी अनुभूति की और इतना आनंद पाया, इतना आनंद पाया, कभी भी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं ये चीजें महसूस की थी। और ये चीजों को मैंने बढ़ाती गई। फिर फ्रेंड्स एक दिन क्या हुआ कि हमारे घर सुबह का सत्संग मैंने लगाया हुआ था। उस दिन मेरे साथ बहुत ही दिव्य एक्सपीरियंस हुआ। सुबह के सत्संग पे एक डिवोटी ना अपने फीलिंग शेयर कर रहे थे कि कैसे ना उनको तुलसा महारानी के विवाह करने का अवसर मिला है। और वो अपनी सारी फीलिंग्स ना सत्संग में सुबह बता रहे थे। तो मैं नाम जप कर रही थी, सत्संग लगा रही थी, तो नाम जप करते करते मैंने ना अपने मन में बस यही प्रेयर की, काश वो कितने भाग्यशाली होते हैं जो तुलसा महारानी की शादी करते हैं और देखते हैं। तो ये प्रेयर करते करते मैं माला करती रही और अपने आप को बस इसी विश में के साथ सत्संग को मैंने खत्म किया और अपने घर के कार्यों में लग गई। 8:30 बजे के करीब मेरी डोरबेल होती है और मैं क्या देखती हूँ कि एक हमारे पड़ोसन आती है और वो मुझे कहती है कि आज हमारे घर में तुलसा का विवाह है और आप आमंत्रित हो इसमें। तो मैं तो उस दिन इतनी खुश हो गई कि हे प्रभु, आपने मुझे कैसे मेरी ये विश को एकदम से फटाफट से सुन लिया। और कितनी अरेंजमेंट उनके घर में भी, कोई उनके घर में अरेंजमेंट नहीं था उस दिन तुलसी विवाह का। सुबह सुबह ही उनको पंडित जी का फोन आया कि उन्होंने तुलसा विवाह करना है। तो विद इन 1 घंटे के अंदर अंदर उन लोगों ने भी अरेंजमेंट कर लिया और मुझे भी वहां पर निमंत्रण मिला तुलसा विवाह को देखने का और करने का। फ्रेंड्स उस दिन मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में तुलसा विवाह देखा, किया। तुलसा महारानी को श्रृंगार किया, उनको मेहंदी लगाई, उनके फेरे देखे कि कैसे उनका दान किया जाता है। इतना दिव्य अनुभव था कि मैं मतलब उस दिन मुझे लगा कि हाय प्रभु, श्री हरि के सामने अगर हम प्रेयर करते हैं ना कि उनको पाने के लिए, वो तो विद इन सेकेंड हमें मान लेते हैं। इससे पहले तो मैंने कभी ये डिजायर ही नहीं की। पहले तो हमेशा हम लोग घूमते फिरते रहते थे, पार्टीज में जाते रहते थे। लेकिन अब मुझे पता चला कि मैंने अपने परमात्मा से मांगना क्या है। श्री हरि से मांग किस चीज की करनी है, प्रभु प्राप्ति की मांग करनी है। क्योंकि पहले तो मैं हमेशा अपनी मटेरियल डिजायर को ही मांगती रहती थी। इतना अच्छा अनुभव उस दिन हुआ, ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात श्री हरि बैठे हुए हैं तुलसा महारानी के साथ। अपना वो विवाह का जो अनुभव था ना, अनंत था, देखने लायक था और इतना मजा आया। मैंने कभी अपनी जिंदगी में ये चीजों को महसूस नहीं किया। और पहली बार जब दीपदान तो घर में करती रही मैं, इस बार मैंने कार्तिक मास में मैं स्नान करने के लिए हम लोग नहर में भी गए, वहां पर भी मैंने दीपक दान किया। ये चीजों की जो अनुभूति है ना, दिव्य अनुभूति है, करके ही महसूस करते हैं। क्योंकि पहले तो मैंने कभी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इतना आनंद, इतना आनंद, मतलब मैं मुझे वर्ड्स नहीं बताने आ रहे कि मैं आप लोगों के साथ कैसे इस चीज को शेयर कर पाऊं। जब विषय पंचम के दिन आए, उन दिनों में भी मैंने जो जो संकल्प किए हुए थे उसको मैंने पूरा भी किया। मैंने प्रभु के साथ प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं अपनी माला को और बढ़ाऊंगी, जो कि मेरी 32 माला तक की था। लेकिन विषय पंचक के दिनों पे मैंने 64 माला को कंप्लीट भी किया, एक टाइम के मील को छोड़ा भी, और अपने नाम जप को बहुत बढ़ाया। इतना आनंद, कभी कभी वो 64 से ज्यादा भी हो जाता था। एक दिन बीच में ऐसा टाइम भी आया कि मेरे सारे दिन में 16 माला भी नहीं हो पाई और मुझे घबराहट हो रही थी कि हाय आज तो मेरा संकल्प टूट जाएगा, मैंने माला कैसे पूरी करनी है। तो फिर बस मैंने प्रभु श्री हरि से प्रेयर की कि प्रभु जी प्लीज मेरी मदद कीजिए और मुझे कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस में मत डालना कि मैं अब अपनी माला को कंप्लीट ना कर पाऊं। तो लेकिन ठाकुर जी ने इतनी कृपा की, मेरे 2 घंटे के अंदर अंदर मेरी सारी माला कंप्लीट करा दी। और ये सारी तभी हो पाई कि मैंने अपने प्रभु से मांग की कि मैंने प्रभु जी मैंने ये कार्य करने हैं। तो मेरे श्री हरि की इतनी कृपा रही, इतनी कृपा रही कि मैं इन सारे संकल्प को पूरा कर पाई। और ये सब कुछ हुआ जैसे निखिल भैया जी आप हमें बताते रहे कि कैसे हमने अपने संकल्प जो लिए है उसको कैसे करना है। ये कार्तिक मास सच्चे में इतना ऊर्जा से भरा रहा और इतनी एनर्जी मैंने फील की, मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में इतने डिवोशनल एक्टिविटीज नहीं की। मैं तो इतना अनजान थी ना इस चीज के बारे में, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे मेरे मेंटर्स ने मुझे बताया, मैंने इन चीजों को फॉलो किया और उनको बढ़ाया भी।
और जो संकल्प मैं आगे लेकर जाना चाहती हूँ कि जैसे मैं सुबह शाम अब आरती कर पा रही हूँ, उसको भी कर पाऊँ। तुलसी महारानी को शाम के वक्त जोत जगाती हूँ, और अपनी माला जो कि पहले मेरी 16 राउंड पर थी, अब मैंने संकल्प किया है कि मैं इसको 21 माला तक कर पाऊँ। ये मैंने श्री हरि से अब संकल्प लिया हुआ है। और ये सारी अच्छी बातें जो मैंने सीखी है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही सीखी है। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत बहुत अच्छी बातें सिखाई, और मुझे अब फील हो रहा है कि मैंने असल में अब जिंदगी में जन्म लिया और मैं जी पा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। रमनी जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के, जोश बढ़ गया आपका, लाइक चस्का लग गया आपको भक्ति का, उत्तम रस मिलना शुरू हो गया। आई थिंक एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दैट। होता है ना जब इंसान सोया होता है संसारिक जीवन में, उसके बाद एकदम जब उसका पुराने जन्मों का खाता खुलता है या उसको एक स्पिरिचुअल गाइड मिलते हैं, डायरेक्शन मिलती है, तो एकदम जोश आता है ना। आई थिंक अभी आप उस वाले फेज में हो। एंजॉय इट, आप इस जोश को बरकरार रखिए। थैंक यू सो मच। नितिन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं रमनी जी को? बहुत अच्छा लगा उनका उत्साह देके। रमनी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और कृष्णा के रास्ते पर जब हम चलते हैं ना, तो वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। प्रभाव तो कैसे आपने एक डिवोटी की फीलिंग सुनी तुलसी महारानी के विवाह की, और उसी दिन आपको भी आपके अंदर एक डिजायर आई कि मुझे भी जाना चाहिए, कैसे होगा, और उन्होंने वो करके दिखा दिया। भगवान का रास्ता वाकई बहुत दिव्य है। और आप जिस आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये आनंद आपका निरंतर बढ़े और आप अपनी प्रैक्टिसेस के साथ और सिंसियर होते जाएं। हरि हरि बोल। देखिए, सत्संग का यही प्रभाव होता है कि जब हमें समझ तो आना चाहिए ना भगवान से मांगना क्या है। जब हम डिवोटीज को सुनते रहेंगे ना, तब हमें समझ आएगा कि हम तो हीरा के मालिक के पास जाके कांच के टुकड़े मांग रहे हैं, है ना। तो जब हम ईश्वर के समझते हैं कि ईश्वर से ईश्वर का प्रेम मांगना है, और जैसे ही वो आप मांगना शुरू हुए, तो देखिए कैसे ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम यूपी चलते हैं, सौम्या जी के पास। सौम्या जी, आपका कैसा रहा कार्तिक मास? हरि बोल। सौम्या गुप्ता जी, बांदा से। चलिए हम चंबा चलते हैं, रमा जी के पास। रमा नीलम शर्मा जी, हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत अच्छा अनुभव नितिन जी, निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें एक नई जीने की राह दिखाई। तो बस जब से महीना शुरू हुआ था, जब से ये मास शुरू हुआ, तो मैंने यही प्रार्थना की थी, भगवान जी बस आपका साथ चाहिए, ताकि जो संकल्प किए हैं वो पूरे हो जाएं। तो वही हुआ कि जैसे दिन शुरुआत होती थी, तो एक नया उत्साह कि कैसे उठना है, कैसे नहाना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। बहुत अच्छा लगा। इतने साल से जैसे हमारे चंबा में लक्ष्मी नारायण मंदिर में सिर्फ हम 5 दिन जा पाते थे, कभी एक महीने में ये वाला उत्सव हम नहीं मना सके। पर अब जो घर में बैठ के हमने ये वाला अनुभव किया है कि हम सच में मंदिर में बैठे हैं और सामने लक्ष्मी नारायण भगवान है, तो ये बहुत अच्छा लगा। और वही दीपदान जो करना, तुलसी की पूजा करनी पूरा महीना। और मैंने 32 माला का एक संकल्प जो लिया था कि मैं 32 माला अपने गोलोक एक्सप्रेस के लिए करूंगी, तो वो उसके अलावा जो मेरी 64 माला दिन में हो जाती थी, और 64 के अलावा भी कई बार 70-80, और एकादशी के दिन 108 का मैं माला का जाप करती थी। तो जो मैं बाकी भी करती थी वो भी मुझे भगवान जी इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं कर रही हूँ ये कृष्णा अर्पण। भगवान जी जो बाकी माला है वो भी कृष्णा अर्पण है। भगवान जी मुझे सिर्फ आपका साथ, आपकी भक्ति चाहिए। और एक नया जो अनुभव हुआ मुझे यही कि कैसे हमने इतने साल पीछे गवा दिए। हर साल कार्तिक मास आता है, पर जो अब की बार कार्तिक मास आया ऐसा कभी नहीं आया। और मैं सबसे जो मेरा एक संकल्प मैंने आपसे लिया था कि मैं अपना एक स्पिरिचुअल जर्नी का पॉडकास्ट बनाऊंगी, वो मैं बना सकी। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और इसमें जो एक दिव्य अनुभव था कि हमने नितिन जी के साथ प्रभात फेरी में भी ज्वाइन किया, उसमें भी बहुत आनंद आया। और शाम को जो दीपदान थे
उसमें भी हमने बहुत आनंद लिया। और एक दिन की बात है कि मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास से निकल रही थी कि अचानक मैंने कहा कि चलो मैं आगे से जा रही हूँ, अंदर होके मैं भगवान जी को दर्शन करके जाती हूँ। जैसे अंदर गई और पीछे मुड़ी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे रोज को दीपदान होता है, क्योंकि शुरू शुरू में 3-4 दिन तो पता था, बाकी बाद में मैंने समझा कि शायद वो थोड़े दिन हुआ है। पर जैसे मैं पीछे मुड़ी तो जो दीपदान हमारे ग्रुप वाले थे 3-4 लोग, वो सब आए हुए थे। और मैंने उस दिन पंकज गुप्ता जी को बोला कि पंकज जी, मैं सच में ये मेरा लिए डिवाइन एक्सपीरियंस है। मैं सोच रही थी कि मैं मंदिर आई हूँ तो यहाँ तो है नहीं कोई दीपदान करने वाला, तो ये कैसे हो गया, मैं मन में सोच रही थी। तो वो सब लोग वो जो विनय जी हैं, विनय और पंकज जी, ये मुझे दिखाई दे दिए। फिर मैं वहां पे रुकी और उनके साथ दीपदान किया। और मुझे उस दिन इतना अच्छा लगा कि मैंने मन में डिजायर की थी एक, कि मैं अब आई हूँ तो यहाँ तो है नहीं कोई भी। तो भगवान ने मेरी पुकार सुनी और वो सब लोग पता नहीं 1 मिनट में अंदर से बाहर से वो कैसे आए, मुझे समझ नहीं आई। मैं तो पीछे बैक हो रही हूँ और देखती हूँ कि ये लोग खड़े हैं, और मुझे इतना अच्छा लगा कि भगवान जी बड़ी जल्दी पुकार सुनते हैं। तो सारा मिला के, कुल मिला के ये कार्तिक मास का जो अनुभव है वो बहुत बहुत आनंददायक था। और आगे भी मैं संकल्प करूंगी कि यही, कि मैं 64 माला रोज की करूंगी। बाकी हरी इच्छा। हरी हरी बोल। बहुत अच्छा लग रहा है निखिल जी, बहुत अच्छा। नितिन जी, बहुत आनंद आया। और उस दिन जो प्रभात फेरी में नितिन जी ने हमें जज साहब के आगे, हम खड़े थे ना, तो पहली बार था वो कि हम कैसे जज साहब के कैंपस में खड़े हैं। बहुत अच्छा लगा। हरी हरी बोल। रमा जी, आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंद की अनुभूतियां कर रहे हो आप, और डिवाइन एक्सपीरियंस भी बहुत प्यारा था, है ना। स्पिरिचुअल जर्नी का पॉडकास्ट भी मैंने अपने बना लिया, और आपका स्पिरिचुअल जर्नी का वीडियो भी दिख रहा है मुझे आसपास देखते हैं। प्रीति जी को टास्क, चंबा की फीमेल डिवोटीज का एक ग्रुप बन रहा है। जल्दी हाँ वापस। जी, मैंने एक्चुअली निखिल जी, मैं अभी बाहर हूँ, मैं चंबा में नहीं हूँ। मैं कहीं शादी में गए थे ना हम, तो मैंने कल चंबा जाना है। तो किसी का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ गोलोकेश जी आ सकते हैं आपके सच्ची पास। सच्ची में, तो मैंने आज देखा, मुझे इतनी खुशी हुई कि ये अलग से फीमेल का बन गया। मेल्स का तो मुझे पता था कि बन रहा है। तो मैं पहुंच रही हूँ, मेरा बाहर कहीं अब मन नहीं लगता है सच्ची। तो मैं कल पहुंच रही हूँ, बस कल आके फिर प्रीति जी को ज्वाइन करूंगी। हरी हरी बोल। बहुत बढ़िया, जल्दी हो जाएगा, और कीप इट अप। और 64 माला आपकी एज में मिनिमम करनी ही चाहिए। थैंक यू सो हाँ मच। जी। नितिन जी, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत खुशी हो रही है मुझे आंटी को देख के, और यहाँ मिलते भी रहते हैं पर्सनली, और ऐसे डिवोटीज की वजह से ही चंबा जो है वो धाम बनने जा रहा है, बन गया है। और ये बहुत डेडिकेशन और सिंसेरिटी के साथ जो बात बताई जाए उसको बिल्कुल शिद्दत के साथ निभाने का प्रयास कर रहे हैं। फुल टाइमर डिवोटी बनने का पूरा पूरा प्रयास कर रही हैं। और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो इसी तरह आनंद में रहें, खुश रहें, अपनी डिवोशनल प्रैक्टिसेस को बढ़ाते रहें। और उन्होंने देखो हर पॉइंट को सीखा है। 1.5 साल पहले उनको फोन चलाना भी नहीं आता था, कैसे कृष्णा ने उनकी हेल्प की, कैसे सुमन जी उनके लिए माध्यम बन गए, कैसे वो टेक्नोलॉजी सीख रही हैं। और आज देखिए वो वीडियो कॉल में हमारे सामने आके कितना कॉन्फिडेंटली बात कर पा रही हैं। हमारे लिए ये साक्षात दर्शन है भगवान श्री हरि के। एक स्टे बात, ब्लेस्ड ऑलवेज। मैं हमारे चंबा को शिव भूमि कहा जाता है, आप सबको भी पता है। और अब ये वृंदावन भूमि भी बन गई है। हरी हरी बोल, थैंक यू सो दोनों मच काम आंटी। बन गए। शिव जी की कृपा होती है तो हरि भक्ति का नशा से झूम रहे हैं सब लोग, और यही हमारा सच। लक्ष्य। थैंक यू सो मच। और आप जैसे प्यारे मेरे भक्त जो ये 32 माला डोनेट कर रहे हैं ना हमें, उससे उमंग बढ़ती जा रही है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। हरी बोल जी, थैंक यू। हरी हरी बोल जी। है ना, आज कोई भी डिवोटी रैंडमली हम वॉलंटियर करेगा तो हम उसको नहीं सुन पाएंगे, बिकॉज जो डिवोटीज ने 1-2 हफ्ते से वॉलंटियर किया है, हम उनको मौका देंगे, और सब लोग क्रिस्प रखेंगे, क्रिस्प 7-8 मिनट। थैंक यू सो मच। सौम्या जी के पास चलते हैं हम। सौम्या जी मध्य प्रदेश से। सौम्या जी, आपका कैसा रहा कार्तिक मास? हरी बोल। सौम्या गुप्ता जी। हरी हरी बोल एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं रजनी गुप्ता यूपी बांदा से बोल रही हूँ, सौम्या गुप्ता की आरडी से। सौम्या गुप्ता मेरी बेटी है। मुझे मेरी बहन पुनेहा गुप्ता फ्रॉम पुणे ने जोड़ा था गोलोक एक्सप्रेस से।
जुड़ इससे जुड़ने के बाद मेरा जीवन ही पूरा बदल गया। इतना अच्छा सत्संग है कि मैं निखिल जी आपसे क्या बताऊं। इस बार मैंने पहले तो कभी नहीं इतना कार्तिक मास का महत्व समझा था, मगर जब इस सत्संग से जुड़ गई, विजय अंकल जी की, आपकी, सबकी बातें सुनी, सत्संग सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मोटिवेशन मिला। इससे मैंने भी कार्तिक मास में बहुत से संकल्प लिए। आपके सामने तो मैं संकल्प नहीं ले पाई, मगर मैंने प्रभु के सामने अपने आप से संकल्प किए कि मैं 28 राउंड माला करूंगी, नित्य तुलसी जी की पूजा करूंगी, आरती करूंगी, प्रभु को भोग लगाऊंगी, तुलसी जी को भोग लगाऊंगी, मैं रेस्टोरेंट होटल का कुछ भी नहीं खाऊंगी। और मैंने रोज दामोदर अष्टकम का पाठ सुना। मैं बोल तो नहीं पाई संस्कृत से, मगर हिंदी से उसका भावार्थ डेली किया। और अपनी बेटी से भी और मैंने भी, दोनों ने दीप दान डेली किया। और ये सब मैंने पूरे भी अपने संकल्प डेली नित्य पूरे भी किए। मगर और इस कार्तिक मास में मुझे सौभाग्य मिला, मैं खाटू श्याम जी होकर आई और मैंने उनके भी प्रभु के दर्शन भी बहुत अच्छे से किया। फिर उसके बाद मैंने कुछ भी खान ना कुछ रेस्टोरेंट का खाया, ना होटल खाया, नित्य डेली प्रभु की पूजा। इतना अच्छा कि मैं आपसे क्या बताऊं। इतना मन खुश था कि लग रहा था पूरा महीना इस बार पूरा त्योहार है। नहीं तो दीपावली के काम की वजह से इतना सब कुछ हम नहीं कर पाते थे। पहले मैंने कभी भी महामंत्र की माला नहीं की, ऐसी थोड़ी बहुत करती थी पूजा, मगर इस बार मैं आपसे क्या बताऊं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत प्रसन्न रही। घर का माहौल इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव कि इतना कभी नहीं रहा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका सत्संग सुन के। ये सब आपने काम जो भी मैंने संकल्प किए थे वो मैंने पूरे किए। बस मैं 2 दिन जब खाटू श्याम जी में थी तब मैं अपने माला के राउंड नहीं पूरे कर पाई, मगर आकर मैंने वो भी पूरे माला के अपने राउंड पूरे कर लिए। और मैंने जितने भी संकल्प लिए थे, मैंने नित्य रामायण का पाठ करने के लिए, कृष्ण जी की कुछ न कुछ लीलाओं कथाओं को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, वो भी मैंने किया। अपने प्रभु की कृपा से मैंने सारे कार्य पूरे किए। भीषम पंचक में मैं जगराता तो नहीं कर पाई, मगर मैंने 1-1 डेढ़ बजे रात तक जग जग के माला अपने जरूर किए। मतलब 42 तक माला मैं कर लेती थी। और मैं आपके साथ एक डिवाइन एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ। एकादशी का मैं व्रत थी, मैंने भोग प्रसाद बनाया, मगर मेरा भांजा आ गया, उसने कहा मामी मुझे खाना दे दो, तो मैं भोग ना लगा पाई और बेटी ने जाके थाली लगा के दे दिए। तो मैं उससे भी ना कुछ कह पाई, मैंने कहा ठीक है यही चलो खा ले। खा लिया, मगर मैं व्रत भी थी तो मेरा मन बहुत परेशान था कि मैंने प्रभु को आज भोग नहीं लगाया, सब कुछ बनाया, भोग नहीं लगाया। समझ लीजिए निखिल जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे बगल में एक 2 साल का लड़का हुआ, मैंने मन ये भी संकल्प ले लिया था कि मैंने अपने प्रभु को भोग नहीं लगाया तो आज मैं भी नहीं कुछ खाऊंगी। मगर प्रभु की कुछ ऐसी कृपा हुई कि समझ लीजिए 2 साल का बच्चा है, वो आया मेरे घर, उसने कहा बुआ जी मुझे आपके हाथ से खाना खाना है। मैंने कहा ठीक है आओ। और जबकि वो जिद्दी भी बहुत है, मगर अपने घर में अपनी मम्मी से कहता रहा मुझे आज बुआ जी के खाना खाना है, मुझे आज बुआ जी के ही खाना खाना है। उसकी मम्मी ने कहा ठीक है चले जाओ, जाओ कह देना। आया, वो कहता मुझसे सूट पकड़ के बुआ जी मुझे आपके यहाँ खाना खाना है। मैंने कहा अच्छा आओ। मैंने थाली आली लगाई, कहता मुझे पुलाव छोले सब पूड़ी सब कुछ खाना है और मुझे रसगुल्ला भी खाना है। मैंने कहा अच्छा समझ लीजिए। मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आंखों से आंसू निकल गए। आए, मैंने कहा ठीक है, मैं सब कुछ मम्मी को फोन आया और मैंने उसको खाना खिलाया। फिर कहता है बुआ जी आपने रसगुल्ला नहीं मुझको खिलाया। मैंने उसको रसगुल्ला भी खिलाया। फिर मैंने हाँ, जब वो खाना वाना खिला दिया, मेरे मन को इतना संतोष, इतना बोध हुआ कि मैं आपसे बता नहीं सकती। मुझे साक्षात प्रभु के दर्शन हुए निखिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरी हरी बोल। बहुत आनंद आया आपको सुन के। रजनी जी, आप जब भी डिवोटीज जो भी आईडी यूज करें ना, जब भी आप वॉलंटियर करो तो बताया करो कि आप यहाँ से बोल रहे हो, तो अच्छा लगेगा जब लिखते हो। नहीं तो मुझे लिस्ट में नाम आया था, वो आपका सौम्या गुप्ता आया था। और चलिए, बहुत अच्छा लगा। कब से जुड़े हो आप, कितनी देर हो गई आपको? मैं
13 जून से जुड़ी थी निखिल जी, विजय जी अंकल जी के सत्संग से जुड़ी थी। फिर कैसे उसके बाद जुड़े? 15 दिन के बाद आपके उससे सत्संग से जुड़ गई थी। नेहा ने मुझे जोड़ा था आपके सत्संग से भी और विजय अंकल जी के सत्संग से भी। चलिए, वो नेहा जी मुझसे- फ्रेंड है आपकी? हाँ नहीं, सिस्टर है, छोटी सिस्टर। अच्छा अच्छा अच्छा, सिस्टर हैं आपकी। चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप दोनों ही सिस्टर्स, बहुत अच्छा कर रहे हैं। छोटी है। बहुत अच्छी माला भी आपकी हो रही है, कीप इट अप। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, ऐसे जोश बरकरार रखिए। आगे बढ़ना है, अपने पीछे नहीं हटना है। संसार में बहुत कुछ आता रहेगा, संसार में कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा, बट डिवोशन का साथ नहीं छोड़ना है कभी, है ना? कीप नहीं, इट अप। चाहती हूँ कि 42 माला डेली करूं और रामायण का पाठ करूं। मुझे बहुत रामायण बढ़िया, बहुत अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया। ऐसे आनंद लीजिए, आनंद बांटिए, आनंद में रहिए। थैंक यू सो मच। नितिन जी, कुछ कहना चाहते हैं आप रजनी जी को? बिल्कुल कहना चाहूंगा, जब वो अपना एक्सपीरियंस सुना रहे थे, डिवाइन एक्सपीरियंस, तो जब वो कह रहे थे ना उनके रोंगटे खड़े हो गए, तो मेरे भी यहाँ खड़े हो गए, मैंने महसूस किया। बहुत बहुत आनंद आया आपको सुन के। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड, इसी तरह विश्वास से आगे बढ़ते रहिए। हरि हरि बोल। थैंक यू निखिल जी, निमिष जी। हरि हरि बोल। जी, और यही तो हम चाहते हैं। नेहा जी को भी शुभकामनाएं। यही तो है गोलोक एक्सप्रेस। एक सिस्टर चली, फिर सिस्टर ने दूसरी सिस्टर को मोटिवेट कर दिया, और ऐसे ही बहुत करते अच्छा करते। सत्संग है निखिल जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जीवन बदल जाता है इससे। थैंक यू सो मच। बस ईश्वर की कृपा बनी रहे, और हमें अपना जीवन भी बदलना है भगवत कृपा से, और दूसरों का जीवन भी बदलना है भगवत कृपा से, है ना? थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल, हरी हरि हरि बोल। हरि बोल। चलिए, नेक्स्ट डिवोटी को देते हैं मौका। राजपुरी जी, हरी हरि बोल। कुल्लू से राजपुरी जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं राजपुरी कुल्लू से अपने श्री हरि और अपने मेंटर्स का अभिवादन करती हूँ। मैं वर्ष 2018 में अपनी बेटी ईशा सोनी के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी थी। पहले भी हम कार्तिक मास में पूजा करते थे, लेकिन दीपावली से लेकर और भीष्म पंचक तक। तो इस बार जो हमें ये कार्तिक मास का अनुभव हुआ वो कुछ अलग ही था। हर महीने पूरा महीना हमने दीपदान किया, तुलसी में भी और अपने मंदिर में भी रोज दीपदान किए। और विशेषकर भीष्म पंचक में हमने जो दामोदर अष्टकम था वो हिंदी में भी पढ़ा और संस्कृत में भी सुनते रहे, तो बहुत ही अच्छा लगा। और जो मैंने संकल्प लिए थे कि मैं इतनी माला करूंगी, तो माला भी मेरी होती रही। 16 माला का मैंने संकल्प लिया था, तो 20-25 माला होती रही भगवान की कृपा से और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से। तो बहुत ही अच्छा लगा इस बारी कि हमें ये जो कार्तिक मास था इसके बारे में निखिल जी ने जैसे जैसे बताया था, हम वैसे वैसे करते रहे। तो ये जो इस मास का अनुभव हुआ तो वो कुछ अलग ही था। तो मेरे हस्बैंड थे, वो बोल रहे थे कि हमने कहीं मंदिर में जाना है, तो कुछ कारणवश हम मंदिर में नहीं जा पाए, पर फिर भी भगवान श्री हरि ने हमें गौशाला जाने का एक ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ कि जिसका मैं कोई वर्णन नहीं कर सकती हूँ। तो मैं बस यही बोलती हूँ कि भगवान हमें ये जो गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म है इससे जोड़े रखें और अपने चरणों में हमें अपनी भक्ति में लगाए रखें। तो जो हमने दीपमाला की और क्या बोलते माला की, वो सब मैं अपने गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म को अर्पित करती हूँ। और भगवान हमें हमेशा बस इसी प्लेटफॉर्म से जोड़े रखें और दिन दिन हम उन्नति करते रहें। तो मेरी तरफ से इतना ही। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल राज जी, बहुत अच्छा लगा। आज होल फैमिली आप सब आगे बढ़ते जा रहे हैं डिवोशन में, ऐसे ही चलते रहिए। थैंक यू सो मच। नितिन जी। राज जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप खुद भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, अशोक जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हरी कृपा है, बनी रहे। कल मैं ईशा जी को सुन रहा था, बट फॉर सम रीजंस मैं बात नहीं कर पाया था, एंड आई वाज गेटिंग इमोशनल। कैसे उनको भाव प्रकट हो रहे हैं भगवान के प्रति, किस तरह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और किस तरह से उनका सत्संग साधना सेवा पे विश्वास बढ़ता जा रहा है। आप सब में बहुत असीम पोटेंशियल है। मैं थैंक यू करना चाहूंगा आपकी पूरी फैमिली का, जिस तरह से आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं गोलोक एक्सप्रेस के लिए। दिल से धन्यवाद आप सभी का। हरि हरि बोल। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट बैंगलोर, पद्मा जी के पास। पद्मा जी, आपका कार्तिक मास कैसा रहा?
हाँ, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो सो भगवते वासुदेवाय, नमो सो भगवते वासुदेवाय, नमो सो भगवते वासुदेवाय। बहुत सुंदर, हमारा कार्तिक मास बहुत अच्छा गया। हर दिन भगवान का मंदिर में दीप जलाते हैं, घर में दीप जलाते हैं, और बाहर तो कहीं जा नहीं पाए मंदिर। ये कोरोना के टाइम था, तब बैंगलोर में थी हम पहले। वहाँ कहीं बाहर तो जा नहीं पाते थे, वहां पर मंदिर में भी जाके दिया सब जलाते थे, नहीं जा पाते थे। मैं बैंगलोर से हूँ पद्मा जी। मैं गोलोक एक्सप्रेस में जुड़े 2019 में जून से जुड़ी हुई हूँ। तब से मैं ये भगवत गीता का अध्ययन से स्टार्ट की हूँ। वहां पर हमें बहुत कुछ अनुभव मिला, और इस प्रकार ये कार्तिक मास के बारे में भी आपने जो भी ज्ञान दिए वो भी मुझे बहुत प्रसन्न हुआ कि इसमें भी कई प्रकार के सुविधाएं आप दिखाए, आपने क्या क्या करना है, नियम सब सिखाए। लेकिन कार्तिक में हम लोग हर रोज जलाते हैं दिया, पूजा पाठ करते हैं, ये सब तो हमारी होती रहती है। और इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। ये भीष्म पंचक हम नहीं जानते थे, इसके बारे में हम नहीं जानते थे। लेकिन ये अभी आप लोगों ने, आपने बहुत अच्छा इसका अनुभव हम लोगों को दिया। भीष्म बच्चों के तपस्या का अनुभव हमें बहुत अच्छा लगा। एकादशी व्रत तो मैं हमेशा करती ही रहती हूँ। पूजा जप माला भी हमारी होती रहती है। और जप माला पहले हम 3-3 करती थी, उसके बाद आगे बढ़ बढ़ के आज हमारा 22 से 24, 24 से ऐसे आगे बढ़ रहा है। और बराबर माला कर रही है। भगवत गीता में ज्वाइंट होने के बाद ही हमने ये जप माला का स्टार्ट किया। उसके पहले मैं माला नहीं करती थी, अभी मैं माला करती हूँ। वैसे मैं बाहर की तो खाना खाती नहीं हूँ, बाहर कभी भी, छोटे से ही बाहर कहीं भी खाती नहीं हूँ, किसी के घर में भी ज्यादा नहीं खाती। प्याज, ये लहसुन, ये सब भी हम लोग नहीं लेते। और इसी प्रकार हम घर में ही रहते हैं, घर का खाना, घर का ही व्रत जो भी है सब घर में भगवान की कृपा से बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कार्तिक मास में अपने आपने जो दामोदर अष्टक का दर्शन भी हमें पूरा कराया, हम बहुत ही प्रसन्न हैं। और इस प्रकार हमारे ये कार्तिक मास बहुत ही सुंदर ढंग से हमने अनुभव किया है, और सभी प्रभु की कृपा से है। और आप गुरुओं की कृपा भी है कि हम लोगों को इस प्रकार से भीष्म पंचक के बारे में मालूम हुआ, और हर प्रकार से हम लोगों ने इस कार्तिक मास का अनुभव किया। और यहाँ पर हम अभी मस्केट में हैं, बैंगलोर से मस्केट आए हैं। यहाँ पर मंदिर, कृष्ण जी के मंदिर गए, वहां पर हमको उन्होंने दीप जलाने का वहां पर अलाउ नहीं था। हमने भगवान के दर्शन किए, फिर घर आकर सारे घर में दीप जलाकर सबको घर में निमंत्रित करके, अपने गेस्ट को निमंत्रित करके उन लोगों को दीप दान दिया, और उनको भोजन सब प्रसाद सब खिलाया, और सब बहुत आनंद पूर्वक से घर में किया। हम इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद में हमारे श्री वेणी माधव मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है हमारा। वहाँ पर मेरे दादा पिताजी लोग पूजा पाठ करते हैं, भागवतम पढ़ाते हैं, उसको बहुत साल से होता है। बट छोटे हम अभी वो लोग नहीं है, भैया अभी कर रहे हैं। छोटे थे तब हम लोग, वहां से शादी हो के, छोटे में ही शादी होके भेज दिया, बस इधर आ गए। उसके बाद कोई वहां पर अटैचमेंट नहीं रहा। बड़े लोग तो पूरा वो लोग नहीं रहे, कोई अब भैया ही हैं जो कर रहे हैं। माँ बीमार है, इसलिए भैया इधर उधर आते जाते, बैंगलोर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से बैंगलोर बराबर आते जाते रहते हैं फंक्शन में। और इस प्रकार कार्तिक मास हमारा बहुत ही प्रसन्न पूर्वक, बहुत ही आनंद पूर्वक से गया। और दीपदान भी हमने किया, बैंगलोर में रहते समय भी हमने मंदिर में जाके दिया जलाया, यहाँ पर भी घर में अपने मंदिर में दिया जला के सबको दीपदान दिया। इस प्रकार हमें बहुत ही आनंद मिला। और कार्तिक मास का जो पहला, जो इस प्रकार से ज्योति के साथ जो फंक्शन आप लोगों ने करवाए, बहुत अच्छा लगा। ऐसा अनुभव हमने कभी नहीं किया था, ये अनुभव बहुत अच्छा लगा। दामोदर अष्टक का भगवान का दर्शन हुआ, और जो हर लोगों की रिवाइज में एक एक बातें सुनकर बहुत ही हमें अच्छे लगे। और हमें यही कृपा है कि बराबर हम इसी में ऐसे रहते रहे, व्रत भी बराबर हमारा कभी ना टूटे, बराबर रहते रहे, जपमाला मेरा बढ़ता रहे, बस हमारे गुरुओं की आशीर्वाद हमें मिलती रहे। और ये भगवत गीता, भागवत हमें कभी ना छोड़े, भागवत ज्ञान और भगवत गीता से हम हमेशा जुड़े रहे। हरी हरि बोल जी, हरी हरि। हरी हरी बोल पद्मा जी, बहुत आनंद आ रहा है। आपको भी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है आपकी। आप मस्कट में भी अपना डिवोशन को और आगे बढ़ा रहे हो। ऑनलाइन मॉडल का यही फायदा होता है, इट डजंट मैटर हम मस्कट में हैं, बैंगलोर में हैं, अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में, हम जहां भी हैं, हमें भगवान के साथ जुड़े रहना है, सत्संग से जुड़े बस रहना है। भगवान चाहिए, बस और कुछ नहीं। थैंक यू बिल्कुल। सो मच, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। नितिन जी, कुछ हरी कहना हरि। चाहते हैं आप?
हरी कृपा बनी रहे पद्मा जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। बेस्ट विशेस टू यू। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और वहां भी आप भक्ति फैलाइए। यही भैया आपके लिए मनोकामना भगवान से हम करते हैं। चलिए। आप लोगों को देख के ही हमें दया आ जाता है। वही हमें बीमार, हमारे शरीर में कुछ नहीं है, हम बहुत बहुत ही शक्तिशाली बन जाते हैं आप लोगों को देख के ही। बस और क्या चाहिए। बिल्कुल, गुरु हमेशा गुरु याद भक्ति, रखिए। भगवान के साथ बाद में गुरु, गुरु के बाद में ही शिष्य लोग हैं। शिष्य का क्या जो है, गुरुओं से ही जोड़ है, भगवान से ही जोड़ है, और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, अगर हम शरीर से हेल्दी हैं भी ना, लेकिन अगर आत्मा रूप पे हेल्दी नहीं है ना, हम तो दुखी रहेंगे। हम अगर हम शरीर में हेल्दी नहीं भी होते, लेकिन जब हम आत्मा रूप से हेल्दी हो जाते हैं ना, तो ये शरीर की बीमारियां नहीं रोक पाएंगी आपको, और जल्दी ठीक हो जी जाओगे आप। जी बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सो मच। चलिए, सही अब है। मस्कट से मुंबई चलते हैं, राज जी के पास। राज जी। नागपुर। हरि बोल। राज मिगलानी जी। हरि बोल। हाँ जी, हरी मैं बोल जी। राज मेघलानी मुंबई से मैं राज मेघलानी मुंबई से बोल रही हूँ। तो सबसे पहले तो निखिल जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगी, क्योंकि आपने इस मंच के लिए हमें बहुत ही मोटिवेट किया है। कुछ पता तो था, हम स्पिरिचुअल फैमिली से हैं, लेकिन आपने इतना मोटिवेट किया है, और उसके लिए तो मैं तो आपकी ऋणी रहूंगी। उसके बाद मैंने कुछ संकल्प लिए, कुछ नहीं भी लिए, फिर भी उनको मेरा मन था मैं करूं। सबसे पहला, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में तो नहीं उठ सके, लेकिन फिर भी बाद मैंने संकल्प लिया था कि बिना स्नान के और बिना भगवान की पूजा के मैं किचन नहीं जाऊंगी, और ना ही चाय वगैरह कुछ पीऊंगी। तो परमात्मा की दया से ये जो धार्मिक मास था ये मेरा, उसी संकल्प को मैंने बिना लिए भी पूरा किया। उसके बाद मैंने 32 माला का संकल्प लिया था। वो आपकी मोटिवेशन से जो 32 माला थी वो मेरी पूरी हो गई। तो फिर इसके बाद दीपदान, इसका भी मुझे कुछ इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन आपने दीपदान का भी हमें ज्ञान दिया। वो डेली, जहां मैं रह रही हूँ वहां सामने ही मंदिर है, तो मैं डेली शाम को दीपदान मंदिर आती थी, और तुलसी का दिया भी जला के आती थी। उसके बाद हमने तुलसी विवाह वगैरह सब अटेंड किया वहां मंदिर में, और एकादशी वगैरह जो थी पूरे भाव चाव से हमारी पूर्ण हुई। तो इसके बाद जो 5 दिन प्याज का मैंने वो लिया था, प्याज वगैरह नहीं खाएंगे, तो पूरा महीना लगभग 90% मैं कह रही हूँ, थोड़े दिन तो बीच में थोड़ा हुआ गड़बड़, कोई गैस था है, कोई कुछ हुआ, तो मैंने वो प्याज ना खाने का संकल्प लिया था, और वो भी इस महीने मैंने पूरा किया। एक बात और कहूँ, आज से 5-6 महीने आपने इसके लिए प्याज, आपने ये कहा था कि अगर आप वैसे प्याज नहीं छोड़ सकते तो आप कच्चा प्याज तो छोड़ सकते हो। तो जिस दिन से आपने कहा है, मैंने उसी दिन से ही कच्चा प्याज छोड़ दिया। लगभग 6 या 8 महीने हुए हैं। तो इसके बाद 5 दिन, जो लास्ट के 5 दिन थे विषम पंचम के, वो जो थे वो काफी अच्छे भी थे, और उसमें भी दीपदान जो था डेली हमने किया, और उन दिनों गंगा जल से भी मैंने स्नान किया। हम हिंदुओं के घर लगभग गंगा जल पड़ा होता है, तो ऐसे जो दिन आते हैं, तो वैसे भी हमारी फैमिलीज में होता है, जैसे मान लो बैसाखी है, ऐसा मत है, तो गंगा जल पानी में डाल के हम स्नान करते हैं। ये हमारे बड़े भी करते थे, हमारे पेरेंट्स, तो वो हमें बात पता है। तो इन 5 दिनों ने मैंने वो गंगा जल डाल था। और फिर मैंने कहीं भी पढ़ा भी था, अगर आप कार्तिक मास में कहीं नहीं जा सकते हो धाम में, तो आप गंगा जल डाल के भी स्नान कर सकते हो। तो वो मैंने गंगा जल डाल के स्नान किया, तो वो आपकी धाम के बराबर हो जाती है। तो एक बात थोड़ी हुई, जिस दिन लास्ट दिन 19 तारीख थी, आपका सत्संग था, और उस दिन मेरी तबीयत जो थी बहुत खराब हो गई, बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। शाम का मैं सत्संग, ये था कि संकल्प की सत्संग तो आज जरूर सुनना है, चाहे जो हो जाए। तो उस दिन मैं नितिन जी का तो थोड़ा सा नहीं सुन सकी, इन्होंने गुरु नानक देव जी की टीचिंग बताई थी, तो उन दिनों मैं नितिन जी का तो नहीं सुन सकी, लेकिन उसके बाद एकदम से मैंने अटेंड किया। मैंने आपका जो था वो सारा सुना। फिर उसके बाद मैंने, आपने जो दीप दान वगैरह वो था वो सब आपका देखा। फिर
दामोदर अष्टम, उसका भी हमें इतना ज्ञान नहीं था, वो आपसे पता चला। इष्टा जी का उस दिन भजन था, वो मेरी तबीयत इतनी खराब थी लेकिन डिटरमिन थी कि मैंने आज का सत्संग जरूर सुनना है। फिर उसके बाद मैं उठ के मंदिर गई, दीपदान किया, तुलसी वगैरह का वो किया, पूजा की, तो बड़ा अच्छा लगा, जैसे एक हिम्मत सी आ गई। तो उसके बाद इतनी हिम्मत आ गई, फिर मेरे दिमाग में थोड़ी सी उस दिन मेरी माला रह गई थी, तो मैंने कहा हो ये तो मेरी माला रह गई है। तो मेरे को, मैं हैरान हूँ कि वैसे तो हमें कभी काम की चिंता होती है, लेकिन इस बार मैंने पहली बार देखा कि मुझे माला की टेंशन थी कि मेरी माला नहीं हो रही। लेट गई तबीयत, लेकिन बीच में ये था कि माला नहीं हुई, माला नहीं हुई, तो थोड़ी जाग खुली, फिर मैंने उठाई और मैंने अपनी पूरी माला करी, और मेरे को इतनी मन में शांति मिली कि आज मेरा ये संकल्प पूरा हो गया। फिर मैं दूसरे दिन हम लोग मंदिर गए, भगवान जी का थैंक्स किया, घर में भगवान जी का थैंक्स किया कि हे भगवान जी, और आपकी मोटिवेशन से ये जो मेरा संकल्प था ये पूरा हो गया। लेकिन एक छोटी सी बात मेरे मन में रह गई, क्योंकि जब हम कार्तिक मास का करते थे तो हम गोपाष्टमी का मैं फास्ट करती थी, शाम को गाय वगैरह आती थी, उनकी पूजा करते थे। लेकिन इस बार ये मन में तो था, लेकिन वो गांव वाला सिस्टम नहीं है। पहले हमारे होता था, शाम को सब गायें आती थी, सुबह गाय ले जाते थे, शाम को आती थी, तो हम उनकी पूजा करते थे। तो ये निखिल जी मेरे मन में रह गया कि मैं नहीं कर नहीं सकी क्योंकि वो सिस्टम नहीं था। तो ये इस तरह कार्तिक मास जो है वो मेरा बहुत ही अच्छा, आपने इतनी हमें ऊर्जा दी कि मेरा जो कार्तिक मास है वो काफी अच्छा गया। आपने इतनी एनर्जी दी और हम सारा मास जो है एनर्जी से भरे रहे। तो ये मेरी कार्तिक मास की यात्रा थी। आज की एक छोटी सी बात, बिल्कुल 1 मिनट की बात, मैं बड़ी हैरान हूँ। जैसे मेरी आदत है, सर्दियों में सुबह भगवान जी को नाश्ता देते हो तो चाय देती हूँ मैं साथ, अपनी अपनी एक भावना है। उसके बाद आज ये हुआ कि दोपहर को मैंने खाना था भगवान जी को, तो जैसे थोड़ा है ना आजकल सर्दी है, जैसे खांसी वगैरह का थोड़ा है, तो पता नहीं मैं खुद भी एक कोसा पानी पीती हूँ, तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, तो मैंने आज दोपहर को पता नहीं क्या भाव आया, मैं कहा सर्दी शुरू हो गई है, खुद कोसा, तो मैंने भगवान को खाने के साथ कोसा पानी दिया। तो अंदर अब था मेरे को खुद पे वो भी आया कि भाई भगवान जी को खांसी थोड़ा होनी है, मेरा ही खांसी का है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या भाव आया, तो मैंने भगवान को दोपहर के खाने के साथ आज कोसा पानी दिया। तो मैंने कहा ये एक बहुत भाव है। तो इस तरह मेरा कार्तिक मास और ये भाव जो है मैंने आपसे शेयर किया। हरि बोल, हरि बोल, हरी हरी बोल। हरि राज बोल। जी बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और जैसे आपने कहा कि आपको चिंता हो रही थी माला की, यही तो है आध्यात्मिक प्रगति। ऐसे इंसान को हर एक चीज की टेंशन पड़ी रहती है, ऐसे टेंशन हो जाती है कि मेरी माला नहीं खत्म हो रही है ना। तो बड़े अच्छे अच्छे भाव आपके प्रकट हो रही है, डिवोशन में प्रोग्रेस हो रही है आपकी, यही तो हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नितिन जी कुछ कहना चाहते हैं आप? बहुत अच्छा लगा आपको सुन के राज जी, बेस्ट विशेस टू यू। आप भी इसी तरह से जोश से आगे बढ़ते रहिए। बहुत अच्छा, पहले भी आपको जब भी सुना बड़े भाव से आप अपनी बात रखती हैं। बेस्ट विशेस। हरी हरी बोल। हरी बोल जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारे साथ भी 7 डिवोटीज हैं, मैं डिवोटी से रिक्वेस्ट करूंगा 5 से 7 मिनट है ना क्रिस्प रखें सब लोग, ताकि सबको मौका मिले। नम्रता जी के पास चलते हैं करनाल। नम्रता जी। चलिए पूजा। हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल निखिल भैया, हरी बोल नितिन भैया जी। आई एम नम्रता संधू फ्रॉम करनाल। फ्रेंड्स, मैंने गोलोक एक्सप्रेस अप्रैल 2021 में ममता संधू मेरी सिस्टर के माध्यम से ज्वाइन किया। तो भैया सबकी रिव्यूज सुनकर सच में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और भी उत्साह बढ़ता है कि हमें डिवोशन करने में और भी मजा आता है कि हम सभी के रिव्यूज सुनते हैं और ज्यादा उत्साह अंदर पैदा होती है कि और भी डिवोशन करें हम सभी की लर्निंग सुनकर।
तो भैया मुझे ना कई दिन से मैं अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर डर था कि मैं इतने अच्छे से मैं बात नहीं रख पाऊंगी अपनी, कि सभी इतने अच्छे से बात रख रहे हैं अपनी। अंदर एक डर सा रहता है कि भाई इतनों के बीच में मैं बात नहीं कर सकूंगी, इसलिए वो भी वीडियो पर आकर। तो भैया मैंने संकल्प लिया था कि मैं 16 राउंड कंप्लीट करूंगी कार्तिक मास में, और तुलसी माता को दीप दान करूंगी। वो भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से मेरे संकल्प कंप्लीट हो पाए। तो बहुत आनंद भी आया भैया कार्तिक मास में। देखिए हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि कार्तिक मास में क्या करते हैं क्या नहीं। सिर्फ हम जब छोटे थे यही तक सुना था। मेरी दादी जी थी, मेरी दादी जी बहुत डिवोशन करती थी पहले टाइम पर, तो उनसे हम पहले ये सीखते थे कि भाई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सिर्फ स्नान करना है। सिर्फ भैया हमें यहीं तक पता था, इससे आगे हमें कुछ नहीं पता था कि वे कार्तिक मास में क्या करते हैं क्या नहीं। ये सब हमने गोलोक एक्सप्रेस में आकर ही सीखा है। और भैया कुछ टाइम तो मैंने कार्तिक मास में गांव में निकाला, और कुछ टाइम मैंने करनाल में निकाला कार्तिक मास में। वहां पर जाने के बाद भैया बहुत अच्छे से डिवोशन कर पाई मैं। बच्चों के साथ शाम को तुलसी माता को दीपदान करना और सिस्टर के साथ बहुत आनंद आया। वहां पर मैं अच्छे से डिवोशन कर लेती हूँ, क्योंकि गांव में थोड़ा सा फर्क होता है, बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में, तो थोड़ा फैमिली सिचुएशन भी देखनी पड़ती है भैया। और जैसे ही शाम को बच्चों के साथ हम दीपदान करते थे, और उस पे एकादशी पर भैया हमने हरि नाम संकीर्तन भी किया सभी करनाल के डिवोटी के साथ मिलकर, बहुत आनंद आया। और मैंने फर्स्ट टाइम एकादशी पर मैंने फास्ट भी रखा, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ के कारण दवाई ज्यादा खाती हूँ, तो मैं फास्ट नहीं रख पाती थी, तबीयत खराब हो जाती थी। तो भगवान की असीम कृपा हुई कि अब की बार मैंने भी फास्ट रखा एकादशी पर। और मैं चाहूंगी भैया कि आगे भी मैं फास्ट रखूं, क्योंकि एक मेरे लिए खुशी की बात ये भी है भैया कि मेरी धीरे धीरे मेरी दवाई बिल्कुल बंद होती जा रही है। नींद की तो मेरी दवाई बिल्कुल बंद हो गई, जो मैं डिप्रेशन में रहती थी हर टाइम, वो भी मेरी बिल्कुल बंद हो गई। अब मैं दवाई नहीं खाती हूँ। रही बात मेरी इन्फेक्शन की, तो वो तो अभी धीरे धीरे बहुत इम्प्रूवमेंट दिखी भैया मैंने गोलोक एक्सप्रेस में जुड़ने के बाद। वो भी धीरे धीरे मेरी दवाई बिल्कुल बंद ही हो जाएंगी। आपका आशीर्वाद चाहूंगी मैं भैया कि मेरे लिए ये प्रेयर करना कि मेरी ये भी दवाई बंद हो जाए। और भैया उस कार्तिक मास के लास्ट डे वाले दिन मैंने जागरण में भी जाने का शुभ अवसर मिला। बहुत आनंद आया, वहां पर भी पूरी रात भजन संकीर्तन किए। और भैया देखिए उसमें कार्तिक मास में ही मुझे डिवाइन प्रमोशन मिली। सबसे खुशी की बात तो मेरे लिए ये थी, मतलब मुझे कई दिन तक तो मुझे ऐसा लगा कि शायद सपना हो ये मेरी डिवाइन प्रमोशन, कि कहाँ एक लड़की मतलब सॉन्ग सुनती रहती थी हर टाइम मिलते ही डांस करना, मतलब हर टाइम में मेरे माइंड में क्या हो गया, सुबह शाम भजन सुन लिए। तो मतलब मेरा डिवोशन की तरफ इतना ध्यान नहीं था। ये भी भगवान की कृपा से मतलब इतनी जल्दी मेरी डिवाइन प्रमोशन हुई कि इतनी जल्दी मैं प्रोग्रेस कर सकती हूँ। मतलब ये सब गोलोक एक्सप्रेस की ही वजह से पॉसिबल हुआ है भैया, आपके आशीर्वाद की वजह से। आप इतनी अच्छी गाइडेंस देते हो हमें। और भैया कार्तिक मास में ही मैं अपने डिवाइन एक्सपीरियंस बनाने का मौका मिला मुझे करनाल जाकर। और मेरे साथ एक डिवाइन एक्सपीरियंस भी हुआ भैया, मैं वो भी शेयर करना चाहूंगी। कि जैसे ही मैं पहले करनाल जाती थी सिस्टर के पास, तो हमारा पहले क्या होता था कि सिर्फ मतलब बाहर जाना, घूमना फिरना, डिनर पे जाना, मार्केट जाना, अटल पार्क जाना, मतलब डेली हमारा ये सब चलता था। बच्चों के साथ फैमिली के साथ हम बाहर जाते थे, घूमते फिरते थे, पूरी मस्ती करते थे। लेकिन अब की बार फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे मेरे लिए तो ये डिवाइन एक्सपीरियंस ही है भैया। कि नहीं तो फर्स्ट बार कि मतलब
मैं बाहर भी नहीं गई, बाहर की बात तो दूर, मेन डोर से भी बाहर नहीं निकली। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और नहीं बाहर का खाना खाया, मतलब कहीं भी नहीं गए। और पहले रात भर गप्पे मारती रहती थी दोनों सिस्टर, 12 का पता नहीं, 1 का पता नहीं, 2 का पता नहीं। और अब वही जगह डिवोशन से रिलेटेड हमारी बातें चलती हैं। और सच में भैया बहुत, मतलब अब की बार ऐसा फील हुआ सच में, जो हम हैप्पीनेस हम बाहर ढूंढते थे ना, वो रियल हैप्पीनेस अब मुझे अब पता चला है कि वो घर में ही है। हम हरि नाम संकीर्तन करते थे बच्चों के साथ ही, और अपनी माला करने बैठ जाते थे दोनों सिस्टर। बहुत मजा आया भैया आपकी बार कार्तिक मास में। तो भैया थैंक यू सो मच। मैं आपका दिल से आभार प्रकट करती हूँ, नितिन भैया आपका, निखिल भैया आपका। अगर मुझे ये डिवाइन प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता ना भैया, तो सच में मैं, मतलब अपनी क्या बताऊं, मैं इतनी सी 4th क्लास में थी मैं जब दवाई खाने लगी। ये टाइम आ गया मेरा, मैं 26 इयर्स की हो चुकी हूँ अब मेरी दवाई अब जाके छुटी है, वो भी गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद। थैंक यू सो मच भैया। मैं आपका दिल से आभार करती हूँ कि आप हमारी लाइफ में इतना दिव्य प्लेटफॉर्म लेकर आए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल ना। नम्रता जी, आप और ममता जी तो डिवाइन सिस्टर्स हैं, और बहुत ही कम समय में आप रॉकेट की तरह से डिवोशन में आगे बढ़ते जा रहे हो। जब हरि नाम की गोलियां हम खा लेंगे तो सारी गोलियां छूट जाती हैं। आप फोकस ये रखा करो कि सत्संग साधना सेवा कैसे बढ़ाना है, वो बढ़ता जाएगा तो संसारिक दवाइयां सब छूट जाती हैं, बंदा हेल्दी हो जाता है। बिकॉज प्रॉब्लम्स हमारे सोल लेवल पे हैं। सोल लेवल पे हेल्दी होंगे, माइंड से हेल्दी हो जाएंगे, तो बुद्धि में कृष्णा जी सारथी बन जाते हैं हमारे, तो लाइफ में आनंद ही आनंद है। और फिर ये बाहरी चीजें अट्रैक्ट नहीं करती, जिसे आप बहुत ही कम समय में अनुभव भी कर पा रहे हो। बहुत टैलेंट है आप में, आप दोनों कविताएं भी बना रहे हो। अभी कुछ दिनों में आप नम्रता जी की रागिनी भी सुनेंगे, कविता फॉर्म में रागिनी आ रही है इनकी जल्दी ही पॉडकास्ट पे। ध्यान हमारा ग्रीफ टू सर्विंग लॉर्ड इज वैक्सीनेशन अगेंस्ट माया। ये माया ही तो होती है, डिप्रेशन, सोच रहे हैं, परेशान है हम, और जैसे ही हम भगवान की सेवा करने का लालच करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप में इम्प्रूवमेंट होगी। थैंक यू सो मच, कीप इट अप नितिन जी। बहुत अच्छा लगा नम्रता जी, बहुत आनंद आया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हरि कृपा इसी तरह से बनी रहे। दवाई छूटेगी, हरि नाम की दवाई की डोज बढ़ानी है जैसे निखिल जी ने कहा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने अपना वो एक्सपीरियंस बताया कि कैसे आप बाहर जा रहे थे सब लोग घूमने खाने पीने, लेकिन इस बार सब बदला हुआ है। सेंटर में डिवोशन है, कृष्णा है, घर में ही आनंद आ रहा है, सब भगवान के आसपास। भगवान जब कहते हैं ना कि मैं वो धागा हूं जिसपे सब मोती की माला बना देता हूँ, बिल्कुल वैसा अनुभव आपके घर में भी होना शुरू हो गया। इसी तरह से भगवान की कृपा बनी रहे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। हमारे पास 6 वॉलंटियर्स अब रह गए हैं, और आई वुड लव कि हम सबको मौका देंगे, तो हम 5 मिनट्स पे चलेंगे ताकि सबको मौका मिल सके। हम नीरज दीदी के पास चलते हैं पहले, अमृतसर। नीरज जी, आप कुछ कहना चाहते हो? कैसा रहा आपका कार्तिक मास? नीरज जी। सॉरी। अमृत। हाँ जी, हरी हरी बोल निखिल जी। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि मेरा भी कार्तिक मास बहुत आनंदमय गया। मतलब जैसे मैंने 32 राउंड्स का वो ले सका था संकल्प, और मैंने रोज तकरीबन 50 राउंड्स अपने कंप्लीट किए माला के। दीपदान किया, दामोदर अष्टकम को अपनी मतलब लाइफ में लेकर आई। मैंने जैसे रेगुलर दामोदर अष्टकम सुनती थी, फिर मैंने उसको पढ़ना भी सीखा, गा भी पाई। अगर मैं कहना, बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी हुए। बहुत सारा टाइम ना लेते हुए मैं बताऊं कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कोई धाम यात्रा करूं। तो धाम यात्रा के रूप में मैं ऐसे ही सोच रही थी, तो मुझे याद आया कि हमारे अमृतसर में ना एक राम तीर्थ है, तो वहां हम लोग गए। वहां मैंने दीपदान किया, एक मेरी धाम यात्रा भी हो गई। और मतलब मैंने भीष्म पंचक जो एकादशियां थी, मैंने इनके बारे में कभी नहीं सुन रखा था। मैं इतना सुनती जरूर थी लोगों से कि लोग इन दिन दीप दान करते हैं, या मुझे कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी। लेकिन अपने गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से मुझे इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला। उन दिनों भी मैंने 64 राउंड्स डेली कंप्लीट किए, व्रत रखे, दीपदान किए रेगुलर पूरी फैमिली के साथ। और मैंने बहुत इंजॉय किया कार्तिक मास को, और मैं रेगुलर ऐसे ही कर रही हूँ माला। चलो मैं इतनी ज्यादा नहीं कर पा रही, लेकिन मैं डेली जैसे 32 मैंने संकल्प लिया था, लेकिन मैं 42 राउंड्स डेली कर पा रही हूँ। और ये दीपदान तो मैं शुरू से ही करती आ रही हूँ, वो भी मैं रेगुलर कर रही हूँ। और मैं
और मैं गोलक एक्सप्रेस का थैंक्स करना चाहूंगी कि इस बार हम कार्तिक मास की इम्पोर्टेंस को समझ पाए और अपनी डिवोशन को, मतलब डिवोशन में बहुत हमने इंजॉय करके हम डिवोशन को कर पा रहे हैं। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी आपका, नितिन जी का, प्रीति जी का, जिनके माध्यम से हमने इस बार कार्तिक मास में बहुत सारा इंजॉय किया और भगवान के साथ अपना कनेक्शन बनाने के लिए कुछ कदम और आगे बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल, हरे कृष्णा। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच नीरज दीदी, आप शाइन करते जाओ, कीप शाइनिंग एंड कीप इंस्पायरिंग, कीप इट अप। नितिन जी बहुत अच्छा लग रहा है उनको सुन के। इस तरह से हमारी सारी सिस्टर्स, माताएं, बहनें आगे बढ़ें, बहुत प्यारा। और कितने सारे लोगों को और इंस्पायर कर पा रहे हैं नीरज जी। बेस्ट विशेस टू यू। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। चलिए हम क्विकली प्रेयर्स कर लेते हैं। अनीता जी। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण निखिल जी। आज सबसे पहले हमें नेहा गुप्ता जी ने प्रिंस गुप्ता जी की कंप्लीट हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। सीमा खन्ना जी ने अपने सन और डॉटर की कंप्लीट हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। शुभ गुप्ता जी ने अपने हस्बैंड और फैमिली की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। गीता खन्ना जी ने अपनी गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। सुषमा महाजन जी ने अपने हस्बैंड की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। नेहा कोचर जी ने अपने हस्बैंड की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। सुषमा महाजन जी ने अपने हस्बैंड की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। नीतू शर्मा जी ने अपने हस्बैंड की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। मानसी गुप्ता जी ने अपने मदर की मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। ममता संधू जी ने अपने फ्रेंड की सिस्टर हैं उनकी हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। शिवांगिनी जी ने अपनी सिस्टर की गुड हेल्थ के लिए और साथ में अपने फादर की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। जीवन ज्योति जी ने अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। पूजा कौशिक जी ने अपनी फैमिली की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू अनीता जी। जितने भी डिवोटीज का यहाँ नाम लिया गया और किसी का नाम अगर छूट भी गया हो, सभी के लिए जो आज मैंने माला की है उसमें से 4 माला डेडिकेटेड है। आप सब भी कुछ ना कुछ अपनी मालाएं डोनेट कीजिए, साधना भी हो जाएगी, सेवा भी हो जाएगी। नितिन जी के साथ अपनी कलेक्टिव माला की। सभी गोलक एक्सप्रेस परिवार में कंप्लीटली हेल्दी और हैप्पी रहें। थैंक यू सो मच। चलिए हम करनाल चलते हैं पूजा जी के पास। पूजा जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई एम पूजा नारंग फ्रॉम करनाल। मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ 4 जून 2021 को ममता संधू जी के माध्यम से जुड़ी थी। और निखिल भैया, कार्तिक माह हम मेरा बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। कार्तिक माह में दीपदान भी किया हमने, और जो 16 माला का मैंने टारगेट लिया था वो भी मेरा पूरा हुआ, बल्कि 16 से ऊपर ही हुई माला। और वृंदाधाम की जो यात्रा थी वो भी हमारी बहुत ही, वृंदाधाम की यात्रा थी, बहुत ही बढ़िया रही। ममता संधू जी थे साथ में, निशा जी थे साथ में, तो इनके साथ मैंने वृंदाधाम की यात्रा की। तो वहां भी बहुत हमने हरि नाम का संकीर्तन किया। वृंदावन जाना था हमने, देखो पहले मैंने हस्बैंड से पूछा अपने कि वृंदावन जाना है मैंने, तो मेरे हस्बैंड ने ना मना कर दिया, करते नहीं जाना पूजा, नहीं जाना। मेरे मन में बहुत हुआ कि मैंने जाना है, वृंदावन जाना है। मैंने ममता संधू जी को बोला भी मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, मैं नहीं जा सकती वृंदावन। तो वो करते देख लो आपका जैसा मन है। फिर मैंने इनसे बोला अपने हस्बैंड से, मैंने कहा भी मेरा ना वृंदावन जाने का बहुत मन है। करते अगर मन कर रहा है तो चली जा। देखो हरि जी की कृपा से मेरे हस्बैंड ने मेरी सुनी भी। और देखो पहले मैं कहीं जाती थी तो पीछे से मैनेज नहीं करते थे, ये किसी भी चीज की मैनेजमेंट नहीं करते थे। अब करते तू जा, मैं पीछे से अपने आप मैनेजमेंट कर लूंगा। और बहुत ही बढ़िया रहा कार्तिक माह। निखिल भैया, मैं आपका और नितिन भैया का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमें इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला। और कार्तिक माह में जैसे मैं और मेरे हस्बैंड जैसे जागरण करते हैं, हमने कार्तिक माह में जागरण भी किए। बहुत ही बढ़िया रहा कार्तिक माह हमारा। देखो हमारे को पहले कार्तिक माह में बिल्कुल पता नहीं होता था कि दीपदान करना है या दामोदर अष्टकम करना है। तो गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर हमें सब कुछ पता चलता जा रहा है और बहुत बढ़िया बढ़िया डिवाइन एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं। कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन मैं और मेरे हस्बैंड जागरण में जा रहे थे। जैसे ही मैं और मेरे हस्बैंड जागरण के लिए हम गाड़ी में बैठे और हाईवे के ऊपर जैसे ही हमने अपनी गाड़ी चढ़ाई, टक्कर लगा दी। तो टक्कर लगा दी, हमारी गाड़ी पूरी तरह से पलट गई और पूरी तरह से डैमेज हो गई हमारी गाड़ी।
गाड़ी तो पूरी तरह से डैमेज होगी और मेरे मुंह में उस टाइम भी हरि नाम की माला थी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, मुंह से यही निकला। गाड़ी तो पूरी तरह से डैमेज होगी, पर मेरे और मेरे हस्बैंड को, हमारे को दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं ना, जब हरि जी साथ में है तो डरने की क्या बात है। तो मैं तो चाहूंगी कि हमारा जो ये परिवार है गोलक एक्सप्रेस, जो हमें इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है, पहले हमें नाम जाप के बारे में, प्रेयर के बारे में कुछ नहीं पता था, पर गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर हमें प्रेयर के बारे में, प्रेयर की इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत पता चला। प्रेयर में बहुत शक्ति है, बहुत ज्यादा शक्ति है। मैं निखिल जी आपको शत शत नमन करती हूँ और नितिन भैया आपको भी, कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला। और जो हमारा सपना है, ये जो आपने सपना बना रखा है, हर घर मंदिर हर मन मंदिर, ये पूरा करने में हम जरूर आपका सहयोग देंगे। और मैं कहती हूँ हमारा गोलक एक्सप्रेस जो है दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, मेरी श्री हरि जी से यही प्रार्थना है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच पूजा जी, आप सबकी ब्लेसिंग्स, प्यारे प्यारे गोलोकियंस हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ब्लेसिंग्स की बरसात हो रही है। जब डिवोटीज की ब्लेसिंग्स होती हैं तो सपने, दिव्य सपने जरूर साकार होते हैं, भगवत कृपा बरस रही है। थैंक यू, आपके जोश को देख के अच्छा लगा। ऐसे ही आप और आपके हस्बैंड मिलके खूब सारी डिवोशन करें और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बने। थैंक यू सो मच। मोनिका जी चंबा से। हरी हरी बोल। मैं मोनिका गुप्ता चंबा से। तो निखिल जी, कार्तिक मास तो पहले भी हर वर्ष आता था, मगर इस बार जो कार्तिक मास आया है, सब बहुत से लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आई है। किस तरह डिवोशन में आगे बढ़ना है उसके बारे में हम लोगों ने आपके माध्यम से समझा है। कार्तिक मास में पहले तो यही ज्यादातर लोगों को नॉलेज होती थी कि 5 दिन या पंच भीष्म के उन्हीं दिन पूजा की जाती है, तुलसी विवाह किया जाता है, 365 बत्तियां तुलसी के आगे जलाई जाती हैं, जहाँ मंदिरों में जलाई जाती हैं। बट पूरे महीने में आपने एक एक दिन का क्या महत्व है, और जितने भी इन दिनों में त्योहार आए हैं उनके बारे में इतनी डीपली एक्सप्लेनेशन दी है सत्संगों में, बहुत आनंद आया है। और हम लोग तो सच में बहुत ब्लेस्ड है, जैसे आप हमेशा ही सत्संग में ये समझाते हैं हम लोगों को कि ये हम लोगों के पिछले जन्मों के डिवाइन अकाउंट ही होते हैं, जो हम लोगों को डिवोशन करने के लिए कोई मोटिवेट करता है। और हम लोग सच में ब्लेस्ड है कि हम लोगों को आपका साथ मिला है, गोलोक एक्सप्रेस का साथ मिला है, और बहुत ही प्यारे प्यारे डिवोटीज का संग मिला है। तभी हम लोग जो है अपने अंदर की नेगेटिविटी, विकार, इन चीजों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्तिक मास की बात की जाए तो मैंने भी कार्तिक मास के लिए बड़े संकल्प किए थे, बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि मैं पूरे संकल्प तो पूरे नहीं कर पाई, बट कुछ उनमें से पूरे कर पाई हूँ। मेरे फादर फर्स्ट डे कार्तिक मास का था, मॉर्निंग में प्रभु चरणों में लीन हो गए, जिस कारण से मैं जितने भी संकल्प मैंने सोचे थे नहीं कर पाई। कार्तिक मास से एक दिन पहले की बात करूं तो उस दिन मैंने अपनी फ्रेंड के साथ ऐसी जनरली बात की कि चलो इस मंथ में कहा जाता है, हमें निखिल जी भी यही समझाते हैं कि तीर्थ जरूर करना चाहिए, तो चलो हम लोग ना वृंदावन की प्लानिंग करते हैं। तो फिर मेरे मन में ये भी था कि मेरे फादर ठीक नहीं रह रहे हैं कुछ दिनों से, तो वृंदावन जाएंगे, कुछ दिन लग जाएंगे वहां पर, फिर मेरा ध्यान तो हर वक्त घर पर रहेगा, तो ऐसा करते हैं हरिद्वार तक चले जाएंगे। मगर प्रभु ने वो मेरी बात किस तरह से पूरी की कि मुझे अपने पापा के फूल लेके जाना पड़ा हरिद्वार में। हरी हरि बोल। कार्तिक मास पर आते हैं तो मैंने जो कार्तिक मास में सोचा था उनमें से जो चीजें मैं कर पाई उसके बारे में बात करते हैं। माला जाप कुछ दिन मेरी नहीं हो पाई है, 12 से 13 दिन मैं माला जाप नहीं कर पाई। मैंने 64 माला का संकल्प लिया था, बट वो नहीं कर पाई। अनस्ट्रक्चर वे से मैं जरूर करती रही हूँ उन दिनों में भी, बट स्ट्रक्चर वे से मैंने 17 डेज 64 माला का जप किया। एक संकल्प मैंने और किया था कि मैं जागरण एक रात जरूर करूंगी, ये जो पंच भीष्म के 5 दिनों में एक दिन का जागरण करूंगी, बट वो मेरे से नहीं हो पाया। उन दिनों भी मेरे साथ माया की चपेट में मैं आ गई, मेरे हस्बैंड की स्पाइन प्रॉब्लम हो गई और उनको डॉक्टरों ने बेड रेस्ट के लिए बोला, इसलिए सारा दिन उनकी हेल्थ की केयर करते हुए मैं
नाइट में जागरण नहीं कर पाई, बस माला जाप ही कर पाती थी। प्याज लहसुन मैंने पूरा मंथ नहीं खाया। भूमि शयन करने के बारे में सोचा था, वो भी मैं पूरा मंथ कर पाई। हरिद्वार जाने का मौका मिला तो वहां पर मैंने 2 दिनों में 264 माला का जप भी किया। दामोदर अष्टकम मैं करती थी, ये इसकी नॉलेज मेरे को बिल्कुल नहीं थी, मगर आपके माध्यम से जब दामोदर अष्टकम मुझे आता तो नहीं था, सत्संग में मैं सुनती थी, बहुत अच्छा लगता था। मेरी बेटी गायत्री ने भी मुझे बोला कि मम्मा इसको सुना करो, बहुत शांति मिलती है। मैं जब घर आ गई अपने मायके से, तो फिर मैंने जब तुलसी के आगे दीपक जला सुबह शाम, तो मैं दामोदर अष्टकम मोबाइल पर ऑन कर लेती थी। बहुत आनंद आता था। निखिल जी, यहाँ पर मेरा एक बहुत ही प्यारा डिवाइन एक्सपीरियंस भी है। जब मैं ये दीपक जलाने के लिए शाम के वक्त तुलसी माता के पास बैठती थी, तो हमारी ज्वाइंट फैमिली है, मेरा देवर का छोटा बेबी है अभी 1.5 ईयर का, तो वो भी बच्चे ना सब मेरे साथ ही आ जाते थे, बैठ जाते थे मोबाइल की ट्यूनिंग सुनकर ना। वो इतने आनंद के साथ अपने सिर को, अपनी पूरी बॉडी को हिला हिला कर अपने मुंह से अपनी लैंग्वेज में बोलता था कि जैसे उसको दामोदर अष्टकम पूरा समझ आ रहा है और वो पूरा साथ साथ में गुनगुना रहा है। ये तो मेरे लिए बहुत ही प्यारा डिवाइन एक्सपीरियंस था कि अभी भी मैं दामोदर अष्टकम सुन रही हूँ। एक प्यारा सा डिवाइन एक्सपीरियंस और हुआ। मुझे लगा कि सभी डिवोटीज ने पूरे मंथ सत्संग में, कोई संस्कृत में दामोदर अष्टकम गा रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है, रीडिंग कर रहा है। प्रभु इस बार मुझे कृपा नहीं मेरे ऊपर हुई है, तो नेक्स्ट ईयर सबसे पहले वॉलंटियर मैं ही करूंगी दामोदर अष्टकम गाने के लिए। सेकंड लास्ट डे था, तो मुझे मेरी बेटी गायत्री का मैसेज आया कि मम्मा मुझे दामोदर अष्टकम गाने के लिए कहा गया मॉर्निंग में, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे खांसी बहुत ज्यादा है, तो मम्मा मेरे से तो गाया नहीं जाएगा, मैंने ना कर दी है। और उन्होंने पूछा है कि आप अपनी मम्मा से पूछो, उन्होंने भी एक दिन नहीं गाया है, तो क्या वो रीडिंग करेंगे। और जब उसने मुझे ये बात बोली तो मैंने एकदम से यस बोल दिया उसको। मैंने बोला हाँ मैं कर लूंगी। ये प्रभु की मेरे ऊपर बहुत कृपा थी, क्योंकि मेरे मन में बहुत डिजायर थी कि ये दामोदर अष्टकम गाने का मौका मुझे भी मिला है, तो ये मुझे मिला। आगे निखिल जी, आपका, नितिन जी का, प्रीति जी का जितना धन्यवाद किया जाए वो बहुत कम है, क्योंकि आपके माध्यम से हम लोगों ने अपने जीवन में इतने चेंजेस लाए हैं कि इस वक्त मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं वीडियो कॉल पर इम्पॉसिबल था, नहीं आ सकती थी, बट मुझे मेरी बेटी ने भी काफी मोटिवेट किया। और सबसे बड़ी बात निखिल जी, आप लोगों के सत्संग से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिली है और मैं अपने आप को संभाल पा रही हूँ। अपनी मदर को सत्संग में जोड़ा मैंने, काफी वो डाउन हो गए थे, डाउन फेज से गुजर रहे थे, उनको मैंने सत्संग में भी जोड़ा। उन दिनों में, जिन दिनों में मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, उन दिनों में देखिए प्रचार करने की भी सेवा मेरे से हुई। थैंक यू सो मच निखिल जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मोनिका जी, बहुत आनंद आया आपकी एक्सपीरियंसेस सुन के। ये जरूर है कि एक दुखद समय जी भी चल रहा है, लेकिन आप एक स्ट्रांग पर्सन हो। हमेशा याद रखिएगा कि सोल की जर्नी में यही बेस्ट कर सकते हैं हम एक दूसरे की, और डिपार्टेड सोल के लिए भी। तो डिपार्टेड सोल के लिए हम सभी लोग फिर से एक बार प्रेयर्स करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो भगवान को शरण में लें अपने, और आपको सबको, पूरी फैमिली को एक स्ट्रेंथ मिले और डिवोशनल प्रोग्रेस का आशीर्वाद मिले। मेरी आज की 4 माला आपके लिए डेडिकेटेड रहेंगी। थैंक यू सो मच, कीप इट अप। हरी हरी बोल। राज, हमारे साथ 3 डिवोटीज और रह गए। अब रिक्वेस्ट, अगर आप सब शॉर्ट रखोगे, सबको मौका देना चाहता हूँ मैं। राज लक्ष्मी जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं राज लक्ष्मी नागपुर से 2019 में मैं एक्चुअल विजय लक्ष्मी के इससे जुड़ी हुई थी। वो भी बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था मेरा। मैंने उनके साथ मैं ये जो गोलक धाम है ये मैं जोड़ी गोलक में। और सबसे पहले मैं प्रभु के चरणों में तो सत सत प्रणाम, और आपके गुरुओं को भी बहुत सत सत प्रणाम
नितिन भैया, आप, रजनी दीदी, इन सबके द्वारा ही हम लोग बहुत आगे आ सके, हर चीज को कर सके। कार्तिक मास में पहली बार ही हमने सुना था ये दीप दान करना, दामोदर अष्टकम सुनना, धाम यात्रा करना, जप माला करना, ये सब हमने पहली बार सुना था। तो हमारा भीषम पंचम भी हमने कभी सुना नहीं, आपके द्वारा ही हमको मालूम हुआ कि भीषम पंचम भी होता है करके। बहुत सुंदर, आपका एक एक जो बातें थे हम लोग ने उस पे अमल किया और बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस हुए, बहुत खुशी मिली हम लोगों को। मैं अपना दीपदान के बारे में बताऊं तो दीपदान एक्चुअली मैं करने के लिए सोच रही थी कि हमारे घर में जो हमारे साथ काम करते हैं हमारे घर का, तो उन्होंने बोला था कि दीदी आप हमको आप दिया दीजिए ना, मैं दीपदान करना चाहती हूँ। एक बार तो मैं बिल्कुल समझ रही कि मैं मंदिर में जाके दिया लगाने वाली थी, एक्चुअली उन्होंने कैसे मांग लिया। वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कितनी बार कार्तिक मास आया, कितना हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। वो हमारे घर में 6 साल से काम कर रही हैं, मगर कभी भी उन्होंने ऐसा मांगा नहीं। हमें बहुत आश्चर्य हुआ, तो हमने बोला ठीक है मैं आपको ला के दे देती हूँ करके। फिर मैंने उनको ला के दीपदान भी किया, उन्होंने दिया भी लगाया अपने घर में। और फिर उसके बाद मैं धाम यात्रा के लिए सोची थी कि मगर धाम यात्रा कैसे जाएंगे, वो बिल्कुल जाने का कुछ था ही नहीं। मगर अचानक हम लोगों को तिरुपति जाने का चांस मिल गया और हम लोग तिरुपति गए। वहाँ पर हमारा बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हुआ, बहुत बारिश, इतनी बारिश, वो बारिश में भी वो भगवान का इतना सुंदर दर्शन, बहुत अनुभव किया वहाँ पर। और ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, डिवाइन एक्सपीरियंस था कि हम लोग दिसंबर 13 तारीख को हम लोग करने वाले थे और उनको बोल दिया था कि आप मेरा टिकट दिसंबर 13 तारीख को कीजिएगा, मगर उन्होंने पता नहीं कैसे गलत करके उन्होंने नवंबर 13 तारीख को कर दिया था। और उसके द्वारा पहले तो हमारे मन में था ये कैसे हो गया, वो मेरा बेटा आने वाला था, उसके साथ करना था, ऐसे हो गया, क्या करें सोचे, मगर बाद में फिर मन एकदम शांत हो गया। मैंने बोला चलो प्रभु की इच्छा है तो चले जाते हैं। बहुत सुंदर, वहाँ पे भी बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हुआ, वहाँ पे भी इतना सुंदर दर्शन मैंने आज तक कभी, वो बालाजी का तो इतना पूरा उनका जो विग्रह है मैंने कभी देखा नहीं। वो मेरा पहला दर्शन था कि उनको मैंने पूरे श्रृंगार के साथ हमारा उनका दर्शन हुआ, बहुत सुंदर दर्शन हुआ। और जाप माला तो होता ही रहता है, मैंने 32 का संकल्प लिया था। और वहाँ पर जब तिरुपति गए तो वहाँ पे बारिश के समय वो माला नहीं निकाल पाई, मगर निरंतर हमारे मुंह से वो हरि नाम का महामंत्र चलता ही रहा। और वहाँ पे ऐसा हुआ कि बारिश में बहुत बारिश था और पानी इतना भर गया था कि हम लोग वापस लौट के नहीं आ सकते। सब लोगों ने फोन किया कि आप वापस मत आओ, नहीं तो आप फंस जाओगे। मगर पता नहीं क्या था, मैं वो हरि नाम छोड़ा ही नहीं, हरि नाम जपते रहे। मगर बाद में धीरे धीरे पानी भी निकल गया, हम लोग सही सलामत चेन्नई भी पहुंच गए और चेन्नई से हम लोग यहाँ पे नागपुर में भी पहुंच गए। बहुत सुंदर दर्शन, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस, बहुत और बस यही मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही आप लोगों का जो ब्लेसिंग है हमारे सर पे रहे, मैं आप लोगों का ब्लेसिंग लेती रहूं और इसी तरह भगवत गीता में भी ज्ञान लेती रहूं। रजनी जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत हम लोगों को आगे किया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरी हरी बोल, हरी 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 बोल। राज जी बहुत अच्छा आप कर रहे हो और पूरी फैमिली में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, जोश आपका बढ़ता जा रहा है, कीप इट अप। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। शशि बाला जी। हरी हरी बोल निखिल जी, मैं शशि बाला अमृतसर से। मेरे को गोलक एक्सप्रेस से जुड़े हुए 2 साल हो गए। मैं रजनी महाजन के ग्रुप में और पंकज जी और गीता जी के ग्रुप से। तो हमारा जो ये कार्तिक मास का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा। मैंने नियम लिया था कि मैं 25 माला करूंगी और मैंने 25 माला की। दामोदर अक्षय का पाठ भी, वो तो बीच बीच में छूट जाता था, लेकिन वो भी किया
और मैं गौशाला भी गई, गोपाष्टमी को बहुत आनंद था। गौशाला बहुत अच्छे से सजाए हुए थे, दीपमाला की हुई थी, गौ पूजन किया, गौ को चारा खिलाया और गुड़ जो दिया गाय को। फिर एकादशी के दिन भी गौशाला गई, बहुत आनंद आया गौ की सेवा करके। फिर मैंने 2 टाइम तुलसी माता को और विष्णु भगवान जी को दीपदान किया, आरती की। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं शाम को संध्या वंदन तो करती थी, लेकिन आज तक कभी मैंने आरती नहीं की थी। इस बार मैं आरती रोज कर रही हूँ। कार्तिक मास में पूरा मास मैंने आरती की विष्णु भगवान जी की, और शाम को मैंने दीपदान भी किया। और मैं मंदिर भी रोज सुबह जाती थी, स्नान भी सुबह रोज किया, और सरोवर में जाके मैंने दीपदान भी किया और दीपक भी जो है सरोवर में छोड़े, और बहुत आनंद आया। ये आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है निखिल जी कि मैं जितना आपका शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, क्योंकि हमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें पता ही नहीं था। जैसे कि ये दामोदर अष्टक का पाठ हमने कभी किया ही नहीं है, हमें पता ही नहीं था कि ये भी दामोदर अष्टक भी पाठ जो है कार्तिक महीने में करना चाहिए। और इसका बहुत इतना आनंद आ रहा था सुनने में। और ये मैं वैसे पढ़ती तो नहीं थी, लेकिन उसमें मोबाइल पे जो है वो सुनती थी, तो बहुत आनंद आता था। तो वैसे तो हमने कार्तिक मास में सुना था कि कार्तिक मास का महात्म जो होता है वो किताब कथा जो है वो पढ़ लेते थे और दीपदान कर लेते थे, लेकिन इस बार वो भी पढ़ा और दीपदान भी किया और माला भी जाप किया। 25 माला तो रोज की, लेकिन अपनी गुरुमाला जो है वो अलग से की। मैं महामंत्र की माला नहीं करती थी, अपने गुरुजी की माला जो है वो ही करती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं एक एक माला करके अब मैं 25 माला महामंत्र की और अपनी अनस्ट्रक्चर वे से गुरुजी की माला अपनी जो है वो कर लेती हूँ। तो बस हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि हम जितना भी आनंद ले सके उतना ही कम है। इससे कि हमारी ऊर्जा बहुत बढ़ गई, हमारे घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया, और सभी जो शर्मा जी भी हैं वो भी भोग लगाते हैं और पूछते हैं कि आपने भोग लगा लिया कि नहीं लगा लिया। नहीं तो होता था चलो सुबह आरती की जो जलाई और भोग थोड़ा लगा लिया नहीं लगाया तो कोई इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब पूर्ण श्रद्धा के साथ जो है सारे कार्य हो रहे हैं, भोग लग रहा है, सेवा हो रही है, जितना जैसे भी हो सकता है सेवा वो हम मतलब करने की कोशिश करते हैं। बस मैं अपने सत्संग जो है निरंतर लगा रही हूँ, या जैसे भी हो, मैं कहीं भी जाऊं कहीं भी रहूं, इवन कि मैं हॉस्पिटल में भी जाती हूँ तो अपने जो माला जो ये सत्संग है वहीं पे भी बार जो वेट करनी होती है डॉक्टर की, तो मैं अपना सत्संग जो है वो अटेंड कर लेती हूँ, म्यूट पे रखती हूँ, लेकिन सुनती जरूर हूँ। बस कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, 2 साल हो गए तो कोई छुट्टी नहीं करी। बस यही कोशिश है कि जब तक सांस चले तब तक प्रभु का सिमरन चलता रहे, आखिरी सांस तक प्रभु का सिमरन लेते रहे। गॉड ब्लेस यू निखिल जी, नितिन जी, हरि कृपा बनी रहे, बस हम आपके साथ से ऐसे ही चलते रहे। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल जी। थैंक यू सो मच शशि जी आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। और 2 साल में कितने प्यारे चेंजेस आ गए हैं। 25 माला तक आप पहुंच गए, आप एक माला भी नहीं करते थे पहले हरे कृष्ण महामंत्र की, ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। और सच ही ये देखिए, खाली दिमाग शैतान का घर। जब हम ईश्वर के बारे में चिंतन नहीं करते ना, हम सब लोग दुनियादारी के बारे में सोच सोच के इतने थक जाते हैं लाइफ को लेके, सोच सोच के नेगेटिव हो रखे हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। और जब हम, और वैसे भी फिजिकल प्रोग्राम्स, रियलिटी है कि फिजिकल प्रोग्राम्स अगर कहीं होंगे भी तो इंसान हफ्ते में एक बार चला जाएगा, 2 हफ्ते में एक बार चला जाएगा, बट बिकॉज ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं तो रोज लोग ले रहे हैं। दवाई का डोजेज बहुत हाई है इसमें, क्योंकि इसमें भगवान को भूलना बड़ा मुश्किल है। अगर आपने दिन में 2 सत्संग लगा दिए तो एक महीने में तीन लगा रही हूँ, 3 लगा रही हूँ, 3 लगा रहे हो, है ना? तो 3 लगा रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए आपने कहा ना मैंने छुट्टी नहीं मारी। और देखिए
इतनी हाँ विशेष कृपा होती है। हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम ये कर रहे कि भाई भगवान की इससे ये बड़ी कृपा भगवान नहीं के पास, हाँ है प्रभु की, घर हाँ बैठे मेरे सत्संग मिल जाए, उसके बाद भी हम बिल्कुल छुट्टी बिल्कुल। ढूंढने के लिए हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। करना क्या है, डॉक्टर के पास जाओ, मैं तो कहीं घर के काम कर रहा हूँ, बर्तन कर रहा हूँ, तो हाँ हाँ भैया कुछ करवा रहे हैं, सारे सारे काम हो जाते हैं, साथ रुकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये और जन्म निखिल को जी, हमें मैं बिल्कुल हमारे पास मंदिर है लक्ष्मी नारायण जी का, और पहले मैं ना पूरी सेवा करती थी, 1 घंटा लगता था। लेकिन आज अब की ना थोड़ी फिजिकल प्रॉब्लम होने के कारण ना, तो मैं सेवा नहीं करती। लेकिन मैं मंदिर सुबह जाके खोलती हूँ, आरती करती हूँ पूरा, उसका ना सफाई वाई नहीं, वो सेवा नहीं करती, लेकिन आरती जरूर करके आती हूँ सुबह ना। मॉर्निंग में चलिए जाती हूँ और मंदिर खोल के आरती भी करती हूँ। और इतना आनंद आता है ना, जिस दिन कोई वैसे तो कोशिश करती हूँ कि कोई छुट्टी ना करूँ, लेकिन किसी दिन कहीं इधर उधर जाना पड़ जाता है बच्चों के कारण, तो फिर मन को ना शांति नहीं मिलती। ऐसे सुबह सारे काम करके ना मन को इतना आनंद मिलता है कि मैं बता नहीं सकती। सच में बहुत मन की खुशी, इतनी खुशी मिलती है ना। सच में बहुत बढ़िया। आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया ना, कमाल है सच में। जितना अरे आपका शुक्रिया अदा करूँ ना उतना कम है सच में निखिल जी, जी। बस भगवान का हम शुक्रिया करें सब लोग, और ईश्वर की सेवा में लग जाएं, और खुद भी बिल्कुल आनंदित रहें और आनंद समाज में बांटें। थैंक यू सो मच शशि, बड़ा हरी आनंद हरी आया। हरी हरी बोल, अभी हरी हरी। लास्ट रिव्यू दे देते हैं हम, चंडीगढ़ चलते हैं मनिका जी के पास। मनिका जी। हरी हरी बोल निखिल भैया, हरी हरी बोल एवरीवन। थैंक गॉड मैं अभी घर जस्ट पहुंची हूँ। थैंक यू भैया, मुझे मौका मिला आज अपना शेयर करने का कार्तिक मास का इम्पोर्टेंस। हरी हरी बोल एवरीवन। भैया गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से पहले और पिछले साल भी मुझे नहीं पता था कि कार्तिक मास क्या है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, दामोदर अष्टकम क्या है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इस बार ही मुझे आपके माध्यम से इतनी इम्पोर्टेंस का पता चला कि इतना पायस है ना, इतना प्योर है हमारा ये कार्तिक मास। और उसमें तो डिस्काउंट सेल चलती है कि हमें तो लूटना चाहिए। और आपको सुनकर और नितिन भैया को सुनकर भी बहुत इंस्पिरेशन मिली, जिस तरह से आप लोगों ने ओथ्स ली, तो मैंने भी वैसे वैसे ही करा। और बहुत एक रिचनेस फील हुई कि हमारी वैदिक कल्चर इतनी रिच है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। और पूरा मास कैसे बीत गया उत्साह में, इतना उमंग रहा पूरे मास। और हमारी डिवोशनल टॉक्स भी बढ़ गई कि आज जैसे मेरे मम्मा है ना इसमें जुड़े हुए, मेरी फ्रेंड है यहाँ चंडीगढ़ में रहती है नीलम, तो हमने यही तेरी कितनी माला हुई, अभी तो मेरी इतनी माला हुई है। मैंने तो 16 माला का टारगेट लिया था। पहले मैं बिफोर कार्तिक मास 8 करती थी, लेकिन फिर कार्तिक मास में मैंने बहुत इंक्रीज करी, कोशिश करी 32 करने की, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 16 माला ही कर पाई, मैं ये भी बताना चाहती हूँ। और फिर हम लोगों ने बड़ी ऐसी सी हमारी बातें होती थी, और ज्यादा कोई मटेरियल वर्ल्ड की जैसे पहले शॉपिंग शूपिंग में टाइम वेस्ट होता था, तो अब हमने सोचा कि नहीं, इस मास में तो हमने बिल्कुल शॉपिंग नहीं करनी, सोचना भी नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करना, जितना टाइम हो हमें तो डिवोशन में ही लगाना है अपना। और 5-6 बार मैं इस्कॉन टेम्पल गई, वहां मिलके आरती करी, भजन करे, और जो दीपदान होता है शाम को वो करा वहां सबके साथ मिलके। तो बहुत ही उमंग रहा, भगवान की भी साक्षात कृपा फील हुई। फिर गोपाष्टमी आई, गोपाष्टमी पे हम लोग गौशाला में गए, मैं और मेरी फ्रेंड, हमने वहां सेवा करी। और लास्ट में जब भीष्म पंचक आया तो फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, अब तो ज्यादा बढ़ानी है। और जो लास्ट वाला डे था भीष्म पंचक का, इट वाज वेरी मेमोरेबल डे। उस दिन मैंने कंपटीशन कर लिया। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि आज तो मैं निखिल भैया का कंपटीशन करूंगी। वो कहते हैं कि मैं 100 माला डेली कर लेता हूँ। मैंने कहा वो 100 माला डेली कैसे कर लेते हैं। 19 नवंबर था और मेरी छुट्टी थी उस दिन, मैं ऑफिस नहीं जाना था, तो मैंने कहा आज तो मैं सारा दिन माला ही करूंगी। और मैंने कोशिश प्रयास किया, लेकिन आपको तो बताइए जो 8 माला करता हो उसके लिए 100 माला तो वो टफ थिंग, लेकिन मैं कर सकते हैं जैसे भैया बताते हैं। अभी तो वो 300 तक जाते हैं, तो मैंने भी
अपना हाईएस्ट अचीव किया। 64 माला मैंने उस दिन करी और मुझे बड़ी खुशी हुई और वो सारा दिन ऐसे लगा कि भगवान जी को डेडिकेटेड था और बहुत आनंद आया, इतना जोश, इतना उमंग, कोई बात नहीं करनी। और ये ऐसा भी दोस्तों के साथ रहते हुए भी हम इतना डिवोशनल एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं। मैंने भगवान की ये भी लीला का अनुभव किया। और उस दिन फिर हम जैसे शाम हो गई तो हमने फिर सोचा कि चलो इस्कॉन टेम्पल जाते हैं और लास्ट डे आज कार्तिक मास का, तो हम वहां गए और मैं एक तरह से डिवाइन एक्सपीरियंस ही कहूंगी। मैंने सोचा अब तो मंदिर में जाऊंगी, उसके बाद घर जाना था। मैंने कहा अब तो खाना खुना बनाना पड़ेगा जाके, तो फिर मेरी माला तो इतनी हो नहीं पाएगी 64 तक। तो और क्या देखती हूँ, जब मैं मंदिर में एंटर करती हूँ वो पहले ही वहां लंगर चल रहा था और उन्होंने बोला कि आप खाओ। मैंने कहा अच्छा भगवान जी, आप चाहते हो कि मैं पूरा टारगेट इतना करूं? आप कहते हो चलो आप ना खाने की ना सोचो, खाना आपको मिल जाएगा, आप सिर्फ माला करो। और उस दिन फिर मैंने वहां भी, हम लोगों ने 2 आवर्स लॉन्ग वहां भजन हुआ, संध्या आरती हुई और दीपदान किया। और फिर हमने आके मैंने 12 बजे तक रात के माला जाप किया और बहुत आनंद आया। बिल्कुल भगवान की बहुत नजदीक से, जैसे भगवान हमारे बिल्कुल दिल के पास है, ऐसी फीलिंग आई। और दामोदर अष्टकम की भी मैं बात करना चाहूंगी। दामोदर अष्टकम मैंने कभी नहीं सुना था पहले, लेकिन निखिल भैया के माध्यम से और सारे डिवोटीज की प्रेरणा से सुना, रोज सुनते थे। जब लगा के दीपदान करती थी, सुबह आरती करती थी और शाम को भी करते थे, संध्या में भी। तो दामोदर अष्टकम को पढ़ने का भी मुझे मौका मिला, मुझे उसकी भी बड़ी खुशी है। 2 बार मैंने पढ़ा और मुझे समझ के, और अब तो इतना अच्छा लगने लग पड़ा कि रोज कार्तिक मास के बाद भी मैं करती थी। और मम्मा मेरे पास आए हुए थे 2-3 दिन पहले, उन्होंने बोला अब तो रहने दे, अब तो दामोदर मास चला गया, तो अभी भी दामोदर अष्टकम कर रही है और वैसे ही कर रही है दीपदान। मैंने कहा इतना अच्छा लग रहा था कि दिल ही नहीं करा कि हाँ हम रोज इसको सुने, मॉर्निंग में भी। और जब भी दिल करता था, जैसे मुझे भजन सुनने का भी शौक है, तो मैं दामोदर अष्टकम ही सुन लेती थी। तो बहुत आनंददायक भैया आपकी प्रेरणा से। वो कहते हैं ना जैसे कि हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में खुशी ढूंढते हैं क्योंकि अनजान है, पता ही नहीं कि इतनी रिच कल्चर है हमारी और इतनी खुशी है इसमें, और हम कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं लेकिन खुशी मिल नहीं पाती। लेकिन इस मास हमें बहुत खुशी मिली। और ये भी मेरा जैसे आप पूछते हो कि अब आगे क्या करोगे, तो मेरा यही है कि मैं अब आगे भी, जैसे मैं 16 माला तो डेली मिनिमम कर ही पाई, तो 16 का ही रखूंगी कि 16 माला करूं। और यही चाहती हूँ कि आप सब लोग भी प्रेयर्स करें और मिलकर हम लोग इस रास्ते पर अच्छे से भगवान के नजदीक होकर चल पाए। जय श्री कृष्णा, हरि हरि बोल, जय श्री राधे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मनिका जी, बहुत ही अच्छे से आपने भी अपने कार्तिक मास को आनंद से लूटा और सारी फैमिली भी आपके साथ जुड़ी हुई है, फ्रेंड भी आपके हैं। वही तो है गोलोक एक्सप्रेस की, हमारा पूरा दायरा ही बदल जाएगा। नहीं तो डिवोटीज को लगता है कि हम क्या करेंगे अकेले, हमारे आसपास तो कोई भी डिवोशन नहीं कर रहा। बट हम पे इतनी कृपा हो रखी है गोलोक एक्सप्रेस में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अकेले रह जाओगे। और आसपास का माहौल ही ऐसा बदल गया है और बड़ा अच्छा आप सब कर रहे हो। और आपकी स्टेज पे फुल टाइम जॉब चल रही है, अगर आप 16 माला रेगुलरली कर पाते हो, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी अचीवमेंट रहेगी आपके लिए। और वंस इन अ वाइल ठीक है, जब छुट्टी होती है, संडे होता है, उस दिन ज्यादा कर लिया करो, 21 या एकादशी है या कभी छुट्टियां हुई हैं, उन डेज पे जैसे आपने इस बार कंपटीशन किया तो आप कहीं तो पहुंच ही गए ना। तो 64 आपकी स्टेज में बहुत अच्छी अचीवमेंट होती है, 64 माला इज वेरी गुड। तो 16 माला, 12 माला से 16 माला करते रहा करो रेगुलरली। और बाकी दिनों में बीच बीच में, हफ्ते में 2 हफ्ते में कभी एक दिन निकाला जिसमें टारगेट किया करो कि 32 टच करो। तो उससे क्या होता है कि चाहे मन लग रहा हो ना लग रहा हो या बोरिंग भी लग रहा हो, बट दिस इज द तपस्या। हमें अपने आप को स्टेज पे लेके जाना है कि जहां हम उस चीज को चखें। जब आप 64 पहुंचे, कम से कम आप, अच्छा तो लग रहा है ना, एक बार मैं वहां तक पहुंच तो पाई ना, एक अलग तरह की अचीवमेंट होती है। और हरिनाम में ऐसी पावर होती है कि हो सकता है उस समय इमीडिएटली आपको कुछ ना फील हो, बट जब हरिनाम करते हो ना तो उसके बाद हर एक चीज में ऐसी गति बढ़ेगी ना, आपकी गति बढ़ना शुरू हो जाती है, सेवा करने के तरीके बदल जाते हैं, आइडिया बदल जाते हैं, फास्ट हो जाता है इंसान की प्रोसेसिंग, फास्ट हो जाती है।
जैसे कार्तिक मास बिकॉज मेरा भगवत कृपा से बहुत पावरफुल गया है, तो मेरे आइडियाज की गति मुझे भगवान इतनी दे रहे होते हैं इस समय पे कि कई बार इतने तेजी से आइडिया निकल रहे होते हैं, मुझे नहीं पच रहे होते मेरे आइडियाज, इतनी तेज चल रहे होते हैं आइडियाज, चल चल, और मैं कर पा रहा होता हूँ, आई कैन सी कि मैं कर नहीं रहा हूँ बट सब कुछ हो रहा है, इतनी तेजी से हो रहा है सब कुछ। तो उस समय जरूरी नहीं है आपको हरिनाम करके एक ही दम इमीडिएटली कुछ दिखेगा होते हुए, बट उससे बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट आता है। तो आप 16 माला पे मिनिमम रहा करो, बहुत अच्छा कर रही हो आप, थैंक यू सो बहुत मच। थैंक यू भैया। उस टाइम भी बहुत जोश आया था जिस दिन मैंने की थी, रात को 12 बजे तक मुझे कोई नींद नहीं आई। मैंने कहा नहीं, फ्रेंड भी साथ में सो रही थी, मैंने कहा तू सो जा, लेकिन जो मैंने बोला तो मैं करके ही छोड़ूंगी। और सच में भैया मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि अगर आपने ना बताया होता हमें, और इतनी प्रेरणा आपके द्वारा, आपने जो खुद ओथ्स ली उससे इतनी प्रेरणा मिली। और मैं ये भी एक चीज रह गई थी, एकादशी का जो फास्ट रखा था मैंने, पहले कुछ ना कुछ खा लेती थी, आलू या कुछ भी ऐसा, लेकिन इस बार मैंने जितने भी, तब से अब भी जब रखा तो फलोहार ही रख रही हूँ, ओनली फ्रूट्स पे ही एकादशी का फास्ट रख रही हूँ। तो ये भी भगवान की कृपा, इम्प्रूवमेंट कर पाई अपने आप में। हरी हरी बोल भैया, थैंक यू लॉर्ड कृष्ण। मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, इतना मुश्किल होता नहीं है बट हमें डरा दिया गया है। और खासकर इंडिया में ना हम खाने से इतना अटैच्ड हैं, ये खासकर पंजाब जम्मू, इतनी ज्यादा जरूरत से ज्यादा खाना ही खाई जा रहे हैं हम, लाइफस्टाइल हमारा सेडेंटरी हो चुका है, वी डोंट नीड सो मच फूड बट हम खाते जाते हैं खाते जाते हैं खाते जाते हैं। और देखिए आज की डेट में चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल हो या मेंटल लेवल हो या फिजिकल लेवल हो, अगर हमने एकादशी के व्रत ठीक से रख लिए ना, हम तीनों फ्रंट में अच्छे हो जाएंगे। ओबेसिटी इज अ बिग प्रॉब्लम, क्यों है? जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं हम, उसकी भी प्रॉब्लम, ये सोल्यूशन हो गया। अगर हम कम से कम 2 हफ्ते में फ्रूट्स खा लेंगे तो उस माने फ्रूट इंटेक बढ़ जाएगा, साथ में खुद बढ़ जाएगा, फिजिकली भी स्मार्ट हो जाएंगे, मेंटली भी फ्रेश फील करेंगे, डिप्रेशन भी खत्म। तो एक तीर से बहुत सारे निशाने होते हैं वैदिक सिस्टम में, उसको समझना है और समझाना है हम सबको। थैंक यू सो मच मोनिका जी, कीप इट अप। थैंक यू अब हम भैया, चलते हैं, थैंक यू। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, थैंक यू सो मच। चलिए आज भजन हमारी ईशा जी सुना रहे हैं, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ईशा जी। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा निखिल जी, जय श्री कृष्णा एवरीवन। बहुत ही वंडरफुल सत्संग और बहुत ही मजा आया सभी के रिव्यूज सुन करके, सभी के संकल्प सुन करके, और बड़ी मोटिवेशन मिली। और मनिका जी का लास्ट, सभी के नाम मैं बोल रही हूँ पर मनिका जी ने अभी अभी बोला, तो बिल्कुल आपका 64 माला करने का अनुभव बहुत ही वंडरफुल लगा। मैं भी एक बार जरूर ट्राई करूंगी क्योंकि मैं भी बहुत बहुत ज्यादा लेजी हूँ माला करने के मामले में। तो वक्त को देखते हुए चलिए चलते हैं भजन की तरफ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, हाँ छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी ये चाल थी दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये चाल थी दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा
जाएगा, लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्ण। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल एवरीवन। आज के आनंद की जय हो। थैंक यू सो मच ईशा जी, बहुत प्यारा भजन एंड सभी के विचार जान के बड़ा आनंद आया। तो इस कार्तिक मास की जो सेलिब्रेशन हुई, ये जोश बरकरार रहे अगले कार्तिक मास तक। इस जोश को हमने खोना नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि जो संकल्प हमने लिए हैं इस बार, अगली बार के जो संकल्प होंगे इससे ज्यादा अच्छे होंगे और भगवत कृपा से हम सब मिलजुल के बहुत अच्छा कर पाएंगे। कीप इट अप। सब लोग वीडियोस पे आ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं जोर से। भैया हरे हमारा गिफ्ट कब मिलेगा? हरे कृष्ण हरे जल्दी कृष्ण जल्दी मंदिर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम।